हेलो हेलो। बस फटाफट बता दीजिए, ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट वाई टाइप करके बता दीजिए। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाय हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद। बहुत बढ़िया बेटा, चलो स्टार्ट हो गया क्लास। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है तो फटाफट वाई टाइप कर दीजिए। यस 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 यस। तो चलिए भाई, यूनिट एंड डायमेंशन के थर्ड लेक्चर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो गोल है होगा, लास्ट लेक्चर में कई सारे बच्चों के सवाल हैं, सर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला अपने डीपीपी में नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैंने नोट्स में पढ़ाया था ना, आप वहां से फॉर्मूला देख लीजिए। कई लोगों का मानना यह था सर हमें फॉर्मूला समझ नहीं आया। बेटा मैं समझाऊंगा तो समझ भी नहीं आएगा, वो 11th और 12th में आगे आपको पढ़ना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा, समझ आपको आएगा। तो फिर हमें सर समझना क्या था वहां पे, आपने क्यों पढ़ाया? बेटा सुनना अच्छे से, मैंने इसलिए पढ़ाया कि कहीं फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है,
दो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता दिया जाएगा, ठीक है, और तीसरे का डायमेंशन आपको निकालना होगा, इसलिए मैंने प्रैक्टिस कराया है। बाकी आपको परमिटिविटी का ना तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आएगा, ना ही आपको फॉर्मूला समझ आएगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस का आपको कुछ भी खास समझ नहीं आएगा। और कई सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे थे कि सर हम XYZ जगह पे एडमिशन ले ले क्या? अरे भाई बहुत जान लगा के और मेहनत करके बेटा पढ़ा रहे हैं आप। हमारे पढ़ाए गए कंटेंट जो मैं यूनिट एंड डायमेंशन आज पढ़ाऊंगा या पढ़ाया है आगे पढ़ाऊंगा, अब किसी भी XYZ अगर आपके पड़ोसी भैया या कोई भी हो, कंटेंट मैच कर लेना आप, ठीक है ना। और सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात केमिस्ट्री की भी कर रहा हूं, बॉटनी की भी कर रहा हूं, जूलॉजी की भी कर रहा हूं। बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी पहले XY बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा चुके हैं। विश्वजीत सर आपको पढ़ाने आए हैं बॉटनी में, है ना, विश्वजीत सर आपको पढ़ाने आए हैं बॉटनी में। उनके साथ मैं 2016 में पढ़ा चुका हूं आकाश जयपुर में, 2016 में। और हमने एक बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया, मतलब हमारे बैच से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ था। सिमरन, कोपल, पता नहीं कितने लड़कियों का लड़कों का एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में। SMS जयपुर में है, बहुत जोधपुर में, बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे हैं। आप नोट्स मैच करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉली मैम आपको पढ़ा रही है, डॉली मैम के साथ भी मैंने पढ़ाया था 17 में आकाश जयपुर में। विश्वजीत सर IIT रुड़की से है, डॉली मैम गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको समाप्ति मैम पढ़ा रही है, एकदम जोरदार पढ़ाती है। कंटेंट देखो, दो चीजें हैं, एक तो है कंटेंट और दूसरा है इंटेंशन। तो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए देखो, लर्निंग ना 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस नहीं है। यू कैन नॉट क्लेम कि मैं यहां जाऊंगा तो एडमिशन हो जाएगा, सर आप पढ़ाओगे तो एडमिशन हो जाएगा, या आप पढ़ाओगे तो एडमिशन नहीं होगा। लर्निंग कभी भी 2 वे प्रोसेस, 1 वे प्रोसेस नहीं होता कि मैं पढ़ाऊंगा तभी एडमिशन हो जाएगा या आप पढ़ोगे तभी हो जाएगा। नहीं, आपसे भी अकेला कुछ नहीं होगा और हम भी अकेला कुछ नहीं कर सकते। ये 2 वे प्रोसेस है, हम जान लगाएंगे और आप भी जान लगाएंगे तो हो जाएगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, और वो आप एक टीचर में भी देखिए और खुद में भी देखिए। आप एक टीचर में भी देखिए और खुद में भी देखिए। टीचर में उसका कंटेंट देखिए, उसकी इंटेंशन देखिए, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें लव यू कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे नहीं, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूं मैं। समझ में आया कि नहीं आया? स्टडी मटेरियल बेटा मेरे हाथ में नहीं है। और देखो, कोविड की वजह से सब जगह बंद है, थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने की कोशिश आप भी करिए। हम मानते हैं, हम यहां पे बैठे हैं ना, हर एक बच्चे तक पहुंचेगा। कोविड की वजह से सारी दुनिया बंद है बेटा, तो कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम होगा ना, ठीक है। तो सब लोग बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, आपको कंटेंट भी बहुत जोरदार डिलीवर कर रहे हैं और सब लोगों का इंटेंशन बहुत क्लियर है। कोई भी टीचर यहां पे क्लास में इसलिए नहीं आता है कि उसको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा के जाना है। हर एक टीचर इस इंटेंशन से आता है कि बच्चे को ये टॉपिक समझा के जाना है। समझ रहे हो इस बात को? हमें इस बात से मतलब नहीं है कि तुम मुझे कितना पसंद करते हो, हमें इस बात से मतलब है कि तुम्हें कंटेंट कितना समझ में आया, और जो मैंने कंटेंट दिया वो सफिशिएंट है या नहीं। दिन रात इसी पे काम करते हैं हम। आप घबराने की कोशिश मत करिए भाई। और हम तो नहीं रखेंगे कमी अपनी तरफ से, सब लोगों को बराबर पढ़ाएंगे। और टेलीग्राम में भी या यहां पे भी कमेंट भी हजारों बच्चे कहते हैं सर जोरदार समझ आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई और कोशिश करेंगे हम भी और आप भी। और फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, फिजिक्स मुश्किल सब्जेक्ट है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका क्या करना है फिर सर? ये बायोलॉजी तो नहीं बन सकता ना? हां, बायोलॉजी से आसान बन सकता है जब आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे और MR स्टार लगाएंगे, वो बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी से भी आसान बन सकता है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, है ना, सारे सवालों का जवाब दूंगा। और कई बच्चे कहते हैं सर हम अपने छोटे भाई के साथ देख रहे होते 7 साल का, वो भी ग्राफ का कंसेप्ट सीख गया सर, डिफरेंशिएशन सीख गया। कोई कहता है मैं अपने पिताजी के साथ देखता हूं लेक्चर, कोई कहता है कि मैं लेक्चर देख के ना बड़े भैया से लड़ गया, उसको सिखा दिया, उसको नहीं आता था। तो बहुत ही जोरदार है। अभी तो घर वाले को सिखा रहे हो, कभी मम्मी को बिठा के भी सिखाना, बड़े दीदी को सिखाना, भैया को सिखाना, पूरे मोहल्ले वाले को लेक्चर दिखाओ। जितने नीट की तैयारी कर रहे हैं ना तुम्हारे आसपास में, सबको बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? और आज तुम्हें जोरदार पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स का असल फील आ जाएगा तुम्हें।
अभी तक तो कुछ चीजें रटने वाली थी और कुछ मैथमेटिक्स था। अभी तक हमने जितना पढ़ा था उसमें क्या था, मैथमेटिक्स और कुछ रटने वाली चीज। आज भी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन होगा, लेकिन असल फिजिक्स आपको आज थोड़ा सा फील होगा। मतलब फिजिक्स के सवाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हर एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, है ना। कई बच्चे बीच बीच में कहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लूंगा, तू मुझे आईडी दे देना, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लूंगा, लेकिन लास्ट के 10 मिनट में देना मुझे, है ना। मैं तुमसे बात भी करूंगा, तुम्हारे घर में कोई समस्या वो भी बताना, उसका भी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा 100% फोकस पढ़ने पे करिए। फालतू बकवास बातें चैट में आप नहीं करेंगे, समझ में आया कि नहीं है। कोई भी फालतू बकवास चैट में आप नहीं करेंगे, ठीक है। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा। अगर कोई समस्या आ रही ना, तो हर चीज को हम दोनों लोग मिलकर बैठेंगे, उसको ठीक करेंगे। और तुम मेरा एक ही फेस देखते हो सर, आप गुस्सा बहुत करते हो, डीमोटिवेट करते हो ना, नहीं वो तुम्हें समय के साथ समझ आ जाएगा कि मेरा गुस्सा और डीमोटिवेशन क्या है ना। वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा तुम्हें, है ना। बहुत प्यार करते हो बेटा लेकिन उस बच्चों से जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनके लिए मेरे से खराब कोई नहीं हो सकता। मतलब बहुत कूटता हूं मैं, बहुत, मतलब इतना कूटता हूं ना जितना तुम घर वालों से आज तक नहीं कूटे होगे। और ये भूल जाओगे ऑनलाइन में भी बहुत मारूंगा, घर पे आके मारूंगा, है ना। बदतमीजी करेगा तो, बिहारी हूं मैं। अगर ये तो रीजनलिज्म वाली बात करती है ना, ये तो ऐसे टोन में बोल दिया घबराने की बात नहीं है ना। तो प्लीज एकदम जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, है ना। आप पूरा साथ दीजिए। चलिए चैट करना बंद कर दीजिए और लास्ट के 10 मिनट में आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, बिना समय खराब किए हुए, है ना। भरोसा रखिए और सब कुछ बेहतर होगा। आज का जो हमारा गोल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का गोल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मैं तो कहता हूं पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कह सकते हो यह ब्रह्मास्त्र है साहब, ब्रह्मास्त्र। सब ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। उसी तरीके से ये जो फॉर्मूला है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ही जोरदार है ना। तो पहले मैं ये समझाऊंगा, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस कराऊंगा, छोटे छोटे सवाल पहले मैं खुद के कराऊंगा, उसके बाद आईआईटी का कराऊंगा, आईआईटी एडवांस का कराऊंगा, और नीट के, एआईपीएमटी के सारे सवाल कराऊंगा। और सिर्फ वही सवाल नहीं जो इस टॉपिक के होंगे, आगे आने वाले कई टॉपिक के सवाल मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से करा दूंगा। और लास्ट गोल है मोक्ष बाय एमआर। हमेशा नहीं मिलता ये, लेकिन आज का गोल है कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा, मोक्ष बाय एमआर। ठीक है सर, सर बोल लो बच्चे, समझ में आ गया। लास्ट में तुम्हें मिलेगा मोक्ष बाय एमआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 10 kg में से 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 10 kg का एक बोरा है, भारी वस्तु है, 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर मैं 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। फटाफट बताइए, एकदम फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। चरम सुख की अनुभूति मिलेगी आज जोरदार। मतलब आज तू देखेगा एमआर कौन है, ठीक है ना। तो बोरिया बिस्तर बांध ले, अपनी दिमागी कसरत ठीक कर, ठंडा पानी पी, कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि रफ्तार बहुत बढ़ेगा। और कुर्सी की पेटी एकदम जोरदार तरीके से बांध के बैठिएगा, क्योंकि अगर रफ्तार बढ़ा तो कहां गिरोगे पता नहीं चलेगा। वो वीडियो देखा था ना, याद है। गलती हो गया, मेरे से गलती हो गया, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तो अगर आ गया है तो कुर्सी की पेटी जोरदार बांध, नहीं तो बोलेगा आज दोबारा नहीं आऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। एकदम अंधेरा कमरा कर दे, कमरे में अंधेरे ला दे, अंधेरा। मैं भी क्लास में पढ़ाता था, 50-60 बच्चे स्टार्टिंग से ही, बाद में तो 300-400 बच्चे क्लास में बैठते थे। ऑफलाइन क्लास में, मेरे क्लास में 400-500 बच्चे बैठते थे। तो वहां पे तो अंधेरा कमरा नहीं कर सकते थे। लेकिन जब मैं क्लास में पहले पढ़ाता था तो रूम अंधेरा कर देता था एकदम। ठीक है ना, एकदम रूम अंधेरा करके पढ़ाता था। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जहां बैठो घर में लाइट वाइट ऑफ कर दो, फोन रख दो और एकदम कुर्सी की पेटी बांध के बैठो, ठीक है। चलो बताओ 10 kg माइनस 2 मीटर कितना होगा। 10 kg माइनस 2 मीटर कितना होगा। जल्दी फटाफट जल्दी बताओ लाला। नॉट पॉसिबल। याद रखना, तू ही है जो कह रहा है नॉट पॉसिबल। याद रखना, इस बात को याद रखना। बाद में अगर बोला ना कि नहीं समझ आया ना, इसी तरह के सवाल में अगर बोला ना मैं नहीं समझ आया तो बहुत कूटूंगा। एकदम सही जवाब है नॉट पॉसिबल, नील बट्टा सन्नाटा। नॉट पॉसिबल, ये ना हो पाई, ये ना मिल पाई।
सर ये नहीं मिलेगा, ये एकदम सही है, एकदम सही है, नॉट पॉसिबल, एकदम सही है, नॉट पॉसिबल। क्यों सर, क्यों? क्या मैं 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं? करो ना, किसने मना किया है? लेकिन 10 केजी में से आप 2 मीटर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऐसा हो सकता था, 10 केजी माइनस 2 केजी होता तो ये 8 केजी आ जाता। मतलब मास में से ही मास को सब्ट्रैक्ट करोगे ना यार, मास में से लेंथ को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह का फॉर्मूला लिखना गलत है। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, 4 सेकंड में अगर मैं 2 केजी जोड़ देता हूं तो जोड़ सकता हूं कि नहीं? 4 सेकंड प्लस 2 केजी नहीं होगा, नहीं होगा सर। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड भी नहीं कर सकते हो, यह गलत है। अच्छा 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 अच्छा, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, हां 6 सेकंड हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। एकदम सही जा रहे हैं हम लोग, एकदम सही जा रहे हैं। 10 केजी क्या ग्रेटर देन होगा 8 मीटर से? क्या 10 केजी को मैं 8 मीटर से ज्यादा कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं 10 केजी इज ग्रेटर देन 8 मीटर? यस और नो, फटाफट बताइए, यस और नो। नो सर, ये भी आप नहीं कह सकते, नो, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? क्यों पॉसिबल नहीं है साहब? क्योंकि अब 10 केजी 8 मीटर से बड़ा होगा, ये अजीब नहीं लग रहा है? वो मास है, वो लेंथ है, बड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा? हां सर लग रहा है। तो यहां से तुम्हें क्या सीखने को मिला बताओ? ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल इसका जवाब बच्चे बोल रहे 6 सेकंड, एकदम सही बोल रहे। ये तो बहुत आसान है, तो हमें यहां से क्या सीखने को मिला ये आप समझते हैं? ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आप पहले से समझ रहे थे? सर ये तो एकदम छोटी बात है, एकदम छोटी बात कर दी सर, ये तो हमें पहले से पता है। तो आपको ओ हो स्पीड ऑफ लाइट से चैट कर रहे हो यार तुम एकदम। तो हमें यहां से क्या समझने को, सीखने को मिला? 2 बातें सीखने को मिला। सर क्या? जब हम 2 फिजिकल क्वांटिटी को किसी को जोड़ेंगे तो पक्का उसका यूनिट सेम होना चाहिए। वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा या अलग यूनिट का होगा तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते सर, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। अच्छा, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? हम कंपेयर भी नहीं कर सकते सर, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक चीज तो ये सीखने को मिला। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी पी और उसको मैंने क्यू में ऐड किया, क्यू में ऐड किया और ये मिला मुझे जेड, ये मिला मुझे जेड। इसका क्या मतलब है? अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, और ये इक्वेशन पहले से बना हुआ है, 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है P प्लस क्यू बराबर जेड, P प्लस क्यू बराबर जेड। इसका डायमेंशनली या यूनिट वाइज आप क्या मतलब निकालोगे? आप यही मतलब निकालोगे, अगर इन दोनों को मैंने जोड़ा है, अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आया है तो तभी आएगा जब दोनों तरफ सेम डायमेंशन या सेम यूनिट वाला फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो आप ये लिखोगे P कॉमा Q एंड Z ऑल हैव, क्या हैव? ऑल हैव सेम डायमेंशन, ऑल हैव सेम डायमेंशन। देख अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष वाली टॉपिक जो गोल है ना वो लास्ट में है ना? तो अभी तो समझने वाली बात है, अभी तो समझने वाली बात है, अभी तो चमकेगा तुम्हें बस ये चीजें, धीरे धीरे चमकते चमकते मोक्ष मिलेगा। P Q Z ऑल हैव सेम डायमेंशन, हाँ या ना बता दे। ऑल हैव सेम डायमेंशन, हाँ या ना बता दे। ऑल हैव सेम डायमेंशन, हाँ या ना बता दे। बिल्कुल सर सही बात है। अब सुन मेरी बात, अगर मैंने कहीं लिखा A प्लस बी बराबर C, इक्वेशन लिखा मैंने, ठीक है, बढ़िया सर, जोरदार इक्वेशन लिखा, क्या मैं कह सकता हूं फिजिकली नहीं, नॉट मैथमेटिकली, नॉट फिजिकली, क्या मैं कह सकता हूं डायमेंशनली, डायमेंशनली आई कैन राइट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C? डायमेंशन या यूनिट वाइज में ऐसा लिख सकता हूं क्या? हां, मतलब हम डायमेंशन के हिसाब से प्लस माइनस और इक्वल टू में कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। मतलब जब हमें किसी इक्वेशन का डायमेंशन एनालिसिस करना होगा, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कर लिखना होगा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? सर आप कह सकते हो कि A बराबर B बराबर C, ऐसे लिख सकते हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं मैथमेटिकली नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं लेंथ में लेंथ जोड़ूंगा तो लेंथ आएगा। जैसे मैं लिखता हूं 8 मीटर प्लस 2 मीटर तो 10 मीटर ही आएगा। क्या मैं लेंथ में लेंथ जोड़ूंगा तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा क्या?
बता ना, अगर मैं लेंथ में लेंथ जोड़ू तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा क्या? हां या ना में बताओ। नहीं, लेंथ प्लस लेंथ तो लेंथ ही होगा ना। तो ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके जैसा ये फिजिकल क्वांटिटी होगा, दोनों का यूनिट सेम होगा, इसलिए हम जोड़ सकते हैं। और जो मिलेगा उसका भी यूनिट सेम होगा, उसका भी यूनिट सेम होगा। यस यस, नो, लो भैया लो। एक बच्चा कह रहा है नो मैं नहीं लिख सकता हूं, ये मैं नहीं लिख सकता हूं। अरे दादा एक बात बता, यहां से कंपेयर कर, 8 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो बता, ये भी मीटर है, मीटर प्लस मीटर बराबर मीटर। तो मैंने ए बराबर बी बराबर सी क्या लिखा है? ए का डायमेंशन बराबर बी का डायमेंशन बराबर सी का डायमेंशन होगा। मैं डायमेंशन वाइज कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं डायमेंशनली, नॉट मैथमेटिकली। डायमेंशनली मैं सेम लिख रहा हूं, मैथमेटिकली मैं सेम नहीं लिख रहा। इसको समझने की कोशिश करिए। यस यस यस, एकदम ही जोरदार, एकदम ही जोरदार। कहां कंफ्यूजन है भाई? लेंथ प्लस लेंथ लेंथ होता है। तो ऐसे देखो, लेंथ का डायमेंशन एल का पावर 1, एल का पावर 1 बराबर क्या होगा? एल का पावर 1। डायमेंशनली, फिर से मैं लिख देता हूं यहां पे, डायमेंशनली, डायमेंशनली एल का पावर 1 प्लस एल का पावर 1 बराबर एल का पावर 1 ही होगा। क्लियर है एकदम? चलो अब मुझे यह बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 kg मल्टीप्लाई 2 मीटर? यस और नो बताइएगा प्लीज। 2 मीटर डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये दोनों जो इक्वेशन मैंने लिखा है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? फटाफट बताइए। यस 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 यस, जोरदार। बेटा मैं सिर्फ ये समझना, लेंथ प्लस लेंथ बराबर क्या होगा? लेंथ। आप लेंथ में केजी को ऐड नहीं कर सकते। यहां तो तूने बोला था ना, समझ आया था। 10 केजी में से 2 मीटर हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 10 केजी में से 2 केजी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 केजी में 4 सेकंड हम ऐड नहीं कर सकते। मतलब दो अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी तो हम ऐड ही नहीं कर सकते। और दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करूं या उसका डिफरेंस निकालूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो पक्का दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन का होगा। पक्का दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन का होगा। अब यहां पे बताओ, ये केजी है और ये मीटर है, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? यस, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये मिलेगा 20 केजी मीटर। ये सही है, ये सही है। अच्छा, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 8 सेकेंड, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं? हां, ये होगा 1/4 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही लिखा है। अच्छा, अगर मैं कहीं लिखूं 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी, ये क्या होगा बताओ? 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी क्या होगा? फटाफट, एकदम जोरदार तरीके से फटाफट बताइए। 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी, 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी क्या होगा? जल्दी बताइए एकदम फटाफट से। यस 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 यस, बताइए ये क्या होगा? 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी क्या होगा? 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी में यहां पे देखो, फटाफट बताइए क्या होगा? 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी, बेटा 4 केजी मल्टीप्लाई 2 केजी होगा 8 केजी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे एडिशन नहीं है, मल्टीप्लाई किया है मैंने। जैसे आपने 10 केजी प्लस 2 मीटर को मल्टीप्लाई किया है तो केजी इंटू मीटर हुआ ना, यहां पे यूनिट मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। लेंथ प्लस लेंथ तो लेंथ आएगा। देखिए यहां पे 8 मीटर प्लस 2 मीटर क्या आया? 10 मीटर। लेकिन अगर मैं कहीं लिखूं 8 मीटर इंटू 2 मीटर तो क्या होगा? 16 मीटर स्क्वायर। अच्छा, मैं कहीं लिखूं 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, बेटा ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 4। इतनी बात एकदम चमकी कि नहीं बताओ? यहां तक समझ आया कि नहीं? एकदम बताओ। स्पीड ऑफ लाइट से चैट भेज दो यार। एकदम सही, एकदम सही। अरे दादा मजा आ गया। नो सर नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते? रॉन्ग क्वेश्चन है। कौन सा रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा? ये रॉन्ग क्वेश्चन है। मास से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। एकदम ही बकलोलो क्या बे? ये रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एकदम सही जोरदार क्वेश्चन है। 8 केजी स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, एकदम चमका। क्या ये आपको समझ आ गया?
क्या ये आपको समझ आ गया? फटाफट बता दीजिए। 8 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर एकदम 4 होगा। यहां से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 8 मीटर 2 मीटर क्या होगा? 16 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो 8 मीटर इंटू 2 मीटर 16 मीटर स्क्वायर होगा। 8 मीटर प्लस 2 मीटर 10 मीटर ही होगा। तो यहां पे एडिशन समझ आया, मल्टीप्लीकेशन समझ आया, डिवीजन समझ आया, यूनिट का कैसे डील करते हैं। चमका या नहीं चमका? फटाफट बता दीजिए। बढ़िया, चमका चमका चमका, एकदम ही जोरदार तरीके से चमका। ओके, अब देखो, मैंने कोई खास चीज नहीं पढ़ाई, यहां फिजिक्स है ही नहीं यार, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। और एक साइंटिस्ट था जिसने कॉमन सेंस को एक लॉ बना दिया, और जो तुम्हें अभी समझ आया उसी लॉ को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यह कहता है कि प्लस माइनस और इक्वल टू में हम डायमेंशनली भेदभाव नहीं करेंगे। क्या कहता है? प्लस इक्वल टू और सब्ट्रैक्शन में भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब समझिएगा इसका क्या कहता है ये बेटा कहता है, यहां पे देखिएगा क्या कहता है ये कहता है इट स्टेट्स ओनली क्वांटिटी ऑफ अ सेम डायमेंशन विच कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेट। एडेड सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेट, हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो पक्का दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा, या दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा तभी हम उसको इक्वेट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। सो इजी, ओ माय गॉड। 10 kg इंटू 2 मीटर 10 kg मीटर, यस MR स्टार। अभी आएगा तो छोटी मोटी बातें हैं। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसीलिए तो बच्चों को समझ नहीं आता। सुनने दे, देख, मतलब जो एकदम छोटी बात है यार, तू तो देखते ही बता दिया था। बता, तूने इसको देखते ही बताया था कि नहीं बताया था कि 10 kg में से 2 मीटर हम नहीं घटा सकते, नॉट पॉसिबल है। ये कोई लॉ है क्या? एकदम रोड छाप लॉ है ये। लॉ का भी एक लेवल होता है, ये कौन सा लॉ बना दिया? लेकिन है ये जोरदार। जोरदार कैसे? इससे बड़े बड़े काम आसान होंगे, आगे चल के समझिए प्लीज। It state only quantity of a same dimension which can be added, subtracted and equate। एकदम ही रोड छाप लॉ है ये, एकदम इजी है सर, बहुत इजी, एकदम जोरदार। अरे बहुत ही जोरदार, यस एकदम इजी, बहुत हलवा है, एकदम हलवा है। तो चलो देखो, कहीं अगर लिखा है x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो मैंने ये समझा दिया। डायमेंशनली यू कैन राइट डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी y, डायमेंशन ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू y, एंड x z का y का डायमेंशन x के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आपने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया है, वो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ही प्लस माइनस आ सकता है, ये तो प्लस माइनस के लिए हुआ। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए ये नहीं लगता है क्या? नहीं। Two physical quantity having different or same dimension can be multiply or divide. Two physical quantity have same dimension or different dimension. कोई मतलब नहीं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते समय हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सेम या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का आप कर सकते हैं। बात सिर्फ थी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन थी। बात किसकी थी? एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। क्या आपको यह समझ आ गया कि नहीं आया? बताओ, क्या ये आपको समझ आ गया? अब नीट में, जेई में, आईआईटी में खूब सारे सवाल इस पे पूछे जाते हैं, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब मैंने जानबूझ के बेटा ऐसे जगह से शुरू किया था ना लिख के, अगर मैं डायरेक्टली तुम्हें यह बोलता और यह लिख देता तो आधे बच्चे ना लेट जाते, है ना, काली घाटी वाले बच्चे एकदम लेट जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें जो पता था वहां से सिखाने की कोशिश करी। ठीक है बेटा, अब एकदम एक छोटा सा सवाल, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब बस है कि पोजीशन का फॉर्मूला टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है। देखो एक्स पोजीशन है, देखो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी। ये टी है बेटा, ये टी है, ये क्या है? ये टी है। ये पोजीशन और टाइम के फंक्शन में रिलेशन दिखा है। वेयर देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी विच आर कांस्टेंट। ए बी सी एक कांस्टेंट है जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। अब ये मत बोल देना कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन था, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन था, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन था, हाँ था। तो यहां पे कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। अब मैं तुम्हें यहां पे सिखाऊंगा एक जोरदार एमआर स्टार। क्या? तो सुनो एमआर स्टार क्या कहता है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एमआर स्टार और आसान बनाता है। एमआर स्टार कहता है
एमआर स्टार कहता है कि एक काम करो, मतलब प्लस माइनस और इक्वल टू में डायमेंशनली हमें कोई भेदभाव नहीं करना। तो जहां तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस करना हो, जहां तुम्हें डायमेंशन एनालिसिस करना हो, एमआर स्टार कहता है कि प्लस माइनस और इक्वल टू सबको हटा के सबको बराबर बराबर लिख दो। जहां प्लस है वहां भी इक्वल लिख दो, जहां माइनस वहां भी इक्वल लिख दो। एक जोरदार इक्वेशन बनाओ एमआर स्टार के कंसेप्ट से। ये इक्वेशन उसको ऐसे लिख सकते हो डायमेंशनली, एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी। प्लस को माइनस को सबको हटा के इक्वल टू लिख दो, ये कहता है एमआर स्टार, क्योंकि हमें प्लस और माइनस में इक्वल टू में कोई भेदभाव नहीं करना, कोई भेदभाव नहीं करना। हम प्लस तभी लगाएंगे जब सेम डायमेंशन होगा, माइनस तभी लगाएंगे जब सेम डायमेंशन होगा, इक्वल तभी करेंगे जब सेम डायमेंशन होगा। अगर इसने इस दोनों को जोड़ा है, अगर इसने दोनों को जोड़ा है मतलब सेम डायमेंशन रहा होगा। अगर इसने इसको जोड़ा है तो सेम डायमेंशन रहा होगा। तो अगर डायमेंशन सेम है तो सीधा इक्वल टू लिख दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सीधा क्या कर दो, इक्वल टू लिख दो। तो चलो यहां देखो, a बराबर x हो जाएगा, x तुम्हारा पोजीशन था तो इसका डायमेंशन l का पावर 1, काम खत्म। bt स्क्वायर बराबर x हो जाएगा तो b का डायमेंशन हो जाएगा x बटा टी स्क्वायर, मतलब l बटा टी स्क्वायर, बात खत्म। और ct बराबर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ct बराबर x हो जाएगा तो c बराबर हो जाएगा x बटा टी, मतलब l बटा टी आंसर। ले भाई अब बता, चमचम चमका कि नहीं? सर बहुत जल्दी कर दिया सर आपने, बहुत जल्दी कर दिया, बहुत ही जल्दी कर दिया। ये दादा इसलिए बोला था कुर्सी की पेटी बांध के बैठ, नहीं तो तेरा वही हाल होगा। कौन सा वाला? वही वीडियो देखा था एक, बहुत पहले आया था, कुछ समय पहले की बात है, जब तुम 8-9 में रहे होगे। दोबारा नहीं आऊंगा, गलती हो गया, गलती हो गया, इतनी ऊंचाई पे दोबारा नहीं आऊंगा। देख इधर, वो वाला हाल हो जाएगा तेरा। बताओ ये समझ आया कि नहीं? चमका चमका एकदम चमका, ठीक है ठीक है। आदि बच्चे बोले सर थोड़ा थोड़ा धीरे बोलिए, ईयरफोन लगा हुआ है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, धीरे बोलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये सवाल बता दो, चमचम चमका कि नहीं? पहले ये सवाल बता दो, चमचम चमका कि नहीं? क्यों, क्या करो यार, आदत है जोर जोर से बोल के बताने की। कोई बात नहीं, धीरे बोल देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। बोलो चमचम चमका कि नहीं? बोलो एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, मौज कर दी, यू आर बेस्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है, इफ वेलोसिटी v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वेयर एक्स एंड टी इज अ पोजीशन एंड टाइम। अब सबके बारे में उसने बता दिया, बहुत ही एक जोरदार इक्वेशन लिखा है, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा वेयर एक्स एंड टी पोजीशन है। मतलब v क्या है? v क्या है बेटा? v क्या है बे रामलाल, बे कल्लू? v क्या है? वेलोसिटी। घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग ये कह रहा है कि ये रामलाल एक वाला मजदूरी वाला करवा दो। अरे ये मजदूरी वाला, इसमें मजदूरी क्या करोगे? मजदूरी भी नहीं है यार इसमें। जैसे x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी है, अरे तुम्हारे 100 में से 100 नंबर देगा। तुम्हें बोर्ड में करना हो या कहीं भी करना हो, 100 में से 100 नंबर देगा, चिंता मत करो। और बोर्ड तो सब पास कर जाते हैं, तुम्हें नीट देना है, घबराना नहीं है। चलो मुझे बताओ, ये v क्या है? वेलोसिटी, अल्फा टी प्लस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा एक कांस्टेंट है जो इक्वेशन में मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है सर। अब यहां पे क्या करना है, इक्वेशन को देखते ही एमआर स्टार लगा दो। ये एमआर स्टार कोई बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी बुद्धि है, 2-4 लाइन मजदूरी नहीं करना। इक्वेशन देखो, पूरे इक्वेशन में जहां भी प्लस लिखा है, माइनस लिखा है, उसको हटा के बराबर लिख दो, और कुछ नहीं करना, बराबर लिख दो एकदम। तो चलो, v इज इक्वल टू अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा एक्स इज इक्वल टू गामा एक्स टी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलो, v इज इक्वल टू अल्फा टी, तो लिखो v इज इक्वल टू अल्फा टी, इक्वल है तो लिख सकते हैं इन दोनों का इक्वल, बाकी को गोली मारो, हमें क्या करना, हमें तो पता नहीं ये इसके बराबर है, तो हम v बराबर अल्फा टी लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा v बाई टी, वैसे भी वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है, एल टी माइनस टू। कितने लोगों का जवाब आया था एल टी माइनस टू? फटाफट बता दो।
एल टी माइनस टू कितने लोगों का जवाब आया था? एल टी माइनस टू एकदम सही जवाब आया बेटा, एकदम ही जोरदार जवाब आया है। अब देखो बीटा एक्स इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। तुम मेरे से सवाल पूछ सकते हो सर इसको इसके इक्वल लिख सकता है क्या? हाँ सर हम इसे सॉल्व कर ले ना। सर क्यों नहीं, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी अल्फा और टी, और अल्फा में मिल गया लेकिन हम क्यों पंगा लेंगे? सीधा सीधा देखो ये बीटा एक्स वी के बराबर है, तो लिखो वी बराबर बीटा एक्स, वी बराबर बीटा एक्स। और कई बच्चे कहेंगे सर इसको आपने कैसे लिख दिया बेटा? मैथमेटिकली मैंने नहीं लिखा है, मैंने कैसे लिखा है? मैंने डायमेंशनली लिखा है। मैंने कैसे लिखा है? डायमेंशनली। तो v हो जाएगा आपका एल टी माइनस वन इज इक्वल टू बीटा, और ये एल एल से एल दोनों तरफ कटेगा, v बीटा इज इक्वल टू टी का पावर माइनस वन, टी का पावर माइनस वन। ठीक है, चलो अब गामा एक्स टी बराबर v लिखो, v इज इक्वल टू गामा एक्स टी। v बोलो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू गामा एक्स, एक्स पोजीशन है एल और ये टी हो गया। एल से एल दोनों कैंसिल हो जाएगा, एल से एल दोनों कैंसिल हो जाएगा, टी उधर जाएगा तो गामा इज इक्वल टू टी का पावर माइनस टू हो जाएगा। 100%, 110% बच्चों को यह समझ आया होगा। एल क्या होता है बेटा? एल जैसे देखो ये क्या है ना, एक्स पोजीशन है, देखो पोजीशन है, पोजीशन लेंथ का डायमेंशन है। पोजीशन को हम लेंथ में मेजर करते हैं, जैसे हमने पढ़ा ना मास, लेंथ, टाइम, तो लेंथ का डायमेंशन टी हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन टी हो जाएगा। फटाफट बता दो चमका कि नहीं? बताओ। चमक गया गुरुजी, चमक गया। गामा, गामा देखो वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन, और एक्स पोजीशन, पोजीशन लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल का पावर वन होता है बेटा, लेंथ का डायमेंशन एल का पावर वन होता है। घबराना नहीं है। बताओ चमका कि नहीं चमका? एकदम जोरदार जोरदार जोरदार। गामा से गामा करेगा जोरदार, लेंथ से कट जाएगा, टी का पावर माइनस वन है। इस टी को इधर ले आओगे तो बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू। समझ आया कि नहीं आया? चमचम चमका एकदम ही जोरदार, मजा आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। इफ ए एंड बी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी देन विच इज करेक्ट? आई दादा, कल्लू आजा। हमारा कल्लू पीछे बैठा चुपचाप देख रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा एल क्या है। चलो इधर देखो, जोरदार जोरदार जोरदार। अच्छा बेटा बीच में अगर एक आध दो नहीं समझ आया ना और बाकी समझ आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको बाद में कर लेंगे अपन। देख लेना, डाउट पूछ लेना, दोबारा देख लेना, रो मत। रोने वालों से मुझे नफरत है। मेहनत करो, संघर्ष करो। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी सच्चाई जो मैं बता देता हूं, अगर पहले बता देता ना तो तू पहले ही मेरे से पढ़ने से मना कर देता। सर क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मतलब जहां से मैं हूं, मैं, हाँ मेरा जहां घर है, तो हमारे घर की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी थी स्टार्टिंग से ही कि मैं कभी बचपन से स्कूल नहीं जा पाया। मतलब स्कूल जाता भी था तो चरवाहा विद्यालय जाता था। हाँ मैं चरवाहा विद्यालय से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे चरवाहा विद्यालय का मतलब होता है जहाँ पे पढ़ाई कम और बच्चे अटेंडेंस लगा के गाय भैंस बकरी चराते हैं। तो हम भी गाय भैंस बकरी चराते थे अपने बचपन में। बचपन में गाय भैंस बकरी बहुत चराया मैंने, दूसरी चौथी पांचवी छठी क्लास में। 8th क्लास में हमारा सबसे पहले एडमिशन हुआ था स्कूल में। पहले एडमिशन भी मतलब चरवाहा विद्यालय जाते थे, घूम के आ जाते थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। तो 8th क्लास में ऑफिशियली मेरा एडमिशन हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8th में बोर्ड हुआ करता था। तो 8th तक मैं ना तो फिजिक्स पढ़ा, ना केमिस्ट्री पढ़ा, ना बॉटनी पढ़ा, ना जूलॉजी पढ़ा। 8th में भी नहीं पढ़ा मैं, 9th में भी नहीं पढ़ा मन से। 10th पास कर गया जैसे तैसे। 12th में मेरे 49% मार्क्स थे। 12th में मेरे 49% मार्क्स थे बस। उसके बाद की कहानी बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? उसके बाद की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो घबराना नहीं है, फिर संघर्ष करा ना। मेरा आईक्यू लेवल तुम समझ सकते हो, मतलब पूरे खानदान में, पूरे रिलेशन में सबसे कम मेरा आईक्यू लेवल था, एकदम निगेटिव में था। लेकिन बाद में संघर्ष करा बेटा, पढ़ा। मतलब तुम समझ सकते हो कि मैं 10th के बाद 12th के बाद मजदूरी का भी काम किया कभी, है ना? लेकिन उसके बाद पढ़ा, संघर्ष किया और सीखा। तो सीख कोई भी सकता है, बट जरूरी है कि उसका इंटेंशन क्लियर हो। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नेता बन जाऊंगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद करूंगा। नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुछ नहीं होता है। आप जिंदाबाद मुर्दाबाद तब करें जब मेजोरिटी को समझ ना आ रहा हो। अब जहां सबको समझ आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, तो ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। थोड़ा उस पर मेहनत करिए। अब बताइए जिस तरह की आपकी समस्या है हम आपके साथ मेहनत करेंगे ना, घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? तो घबराने की बात नहीं। चलो बताओ,
तो जब समझ ना आए ना तो थोड़ा संघर्ष करो, एक आध दो चीजें मेहनत करो। कई बच्चे कहते हैं कि सर हम ये नहीं समझ में आता, दोबारा पढ़ा, हो गया ना तो दोबारा पढ़ो। अब हम अपनी कंपेयर किसी और से नहीं कर सकते, हमेशा अपना कंपैरिजन खुद से करो। और अगर कल से तुमने अपना आज बेहतर बनाया है, कल तुम्हें कुछ नहीं आ रहा था, आज तुम सीख ले, तो तुम खुद उससे खुश हो जाओ ना। हमेशा खुद से कंपीट करने की कोशिश करो, किसी और से तुम्हारा कंपटीशन कभी नहीं है। किसी और का बैकग्राउंड हमें नहीं पता, किसी और का पास्ट हमें नहीं पता, हमें खुद का पास्ट पता है। हम जहां खड़े हैं मुझे वो पता है। हर दिन ऐसे जियो, मैं हमेशा से बच्चों से कहते आया हूं कि हर दिन ऐसे जियो जो बीते हुए कल से बेहतर हो। बस तुम प्रोग्रेस पे हो, तुम सही रास्ते पे हो। अगर तुमने जिस दिन ये कर लिया ना कि तुम्हारा हर वो दिन, आने वाला दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा, तुम एकदम सक्सेस की तरफ बढ़ जाओगे। समझ में आएगी नहीं है? तो चलो यहां पे हम देखें सवाल, बच्चे जवाब दे रहे बी, एकदम सही, जोरदार जवाब दे रहे। चलो, if A and B have different physical quantity, then which is correct? A and B have different physical quantity, then which is correct? A और B दोनों का different physical quantity है, तो दोनों में से सही कौन सा है? अगर different है तो ऐड तो हम कर नहीं सकते। कैसे सर? डिफरेंट डायमेंशन का मतलब क्या है? अरे वही हो गया ना कि 4 kg में 2 मीटर को ऐड करना, यही डिफरेंट डायमेंशन की कहानी हो गई। अब ए और बी दोनों डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। हां, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा सर, यहां पे भी तो डिवीजन है, लेकिन यहां पे a माइनस बी लिखा है और ए और बी की डायमेंशन डिफरेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? क्लियर है बेटा? एकदम जोरदार। चलो, एकदम आसान सवाल था यार, मतलब शर्म आ गया सवाल करते हुए। चलो इधर देखो, फोर्स F इज इक्वल टू ए रूट एक्स। वही एक्स बेटा, जहां भी एक्स लिखा हो उसको लेंथ मानना है, उसको पोजीशन मानना है, लेंथ मानना है। ए रूट एक्स प्लस बी टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। बताओ क्या करोगे? सीधा एम स्टार लगाओगे। कैसे सर? आप लिखो एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी। कोई दिक्कत नहीं सर, गजब ही लिख रहे हो आप। हां, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं आप, एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर? चलो, तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू ए रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी, तो हम इस दोनों को इक्वल कर देंगे। फोर्स का डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू ए, और एक्स मतलब लेंथ और रूट का मतलब पावर हाफ। बहुत इजी है सर। जब आप ये लिख रहे थे तो आपने ये प्लस में जो बीटी था उसको छोड़ दिया। हां, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्लस में था, मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, और इसको ऐड करने के बाद जो आएगा उसका डायमेंशन एफ के बराबर होगा, उसी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो तुम्हें ज्यादा इतना नहीं सोचना, तुम्हें कहना है कि हमें भेदभाव नहीं करना। किसके बीच? किसके बीच भेदभाव नहीं करना? प्लस माइनस और इक्वल टू के बीच हमें भेदभाव नहीं करना। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? हां, एक्स इज ऑलवेज डिनोटेड फॉर लेंथ। अगर उसका साइन चेंज करेगा तो बता देगा आपको। नहीं कर रहा तो एक्स का मतलब लेंथ ही है, एक्स का मतलब लेंथ ही है। बिल्कुल सही बेटा, एक्स का मतलब लेंथ ही है। चलो, हमें ए का डायमेंशन पता करना। ए एरिया नहीं है, ए कोई कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन हमें पता करना है। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल का पावर हाफ। एल का पावर इधर 1 है, हाफ से कैंसिल करोगे तो आंसर हो जाएगा एम एल का पावर हाफ टी माइनस टू इज अ करेक्ट आंसर। अब यहां पे हम फिर फटाफट आ जाते हैं। एफ इज इक्वल टू बी टी। एफ हो गया आपका एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी टी। अब उस टी को इधर लाओगे तो डिवाइडेड बाई टी, उसको ऊपर ले जाओगे तो टी का पावर -1, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल टी -3। बेटा इस टी को नीचे लाओगे तो टी -2 पहले से ऊपर जाएगा तो टी -3 हो जाएगा। कितने लोगों का सही जवाब है देख लेते हैं। बी का डायमेंशन एक बच्चे ने बताया एम एल टी -3, बिल्कुल सही बताया। अरे एक बच्चा बता सकता है तो सब सीख सकता है, क्योंकि उसको भी मैंने ही पढ़ाया है और आपको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं। सार्थक नहीं चमका, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। क्या नहीं चमका ये बताओ बेटा। जैसे कई बच्चे पूछ रहे हैं कि एल क्या है, तो एक्स को हम लेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। सार्थक बेटा, रामलाल सर जो हम इमेज स्टार लगाते हैं शॉर्टकट, दिव्या कंसेप्ट की बात कर रहे हो बेटा। ये यहां पे बस छोटा सा कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कंसेप्ट मैंने सिखा दिया तुम्हें, यही कंसेप्ट है और कोई कंसेप्ट नहीं है। एम स्टार एक खुद में कंसेप्ट है। वो ये क्या कह रहा है? इट स्टेट ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन विच कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वेट।
ओनली क्वांटिटी ऑफ अ सेम डायमेंशन, ओनली क्वांटिटी ऑफ अ सेम डायमेंशन, सिर्फ वही क्वांटिटी जिनका डायमेंशन सेम हो उसको इक्वेट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो यहां पे f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने? प्लस। प्लस का मतलब क्या है कि प्लस के इस तरफ और प्लस के इस तरफ, दोनों तरफ इनका डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशनली हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। डायमेंशनली हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं। गजब बकलो लो यार तुम लोग, हर चीज में समस्या है, हर चीज में ही समस्या है। मतलब एक दो चोमू निकल ही जाते हो। सर आप क्यों परेशान हो रहे हो? 100 बच्चे में एक दो चोमू तो होगा। हाँ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। इधर देखो, द इक्वेशन p प्लस ए बाई वी स्क्वायर डॉट, सवाल आसानी से कर दो तो दिक्कत, मुश्किल कर दो तो समझ नहीं आया। हद है यार, इजी। सर आप हर चीज को इजी क्यों करते हो? सर बीटी को अलग से क्यों किया है? क्योंकि वो प्लस में है, क्योंकि वो प्लस में है। तुम्हें मतलब ऐसा है ना, किस्मत में लिखा है मजदूरी, तो कहां से समझोगे हमारे स्टार की कीमत बेटा? किस्मत में तो लिखा के लाया मजदूरी, गलत जगह आ गए हो। चलो इधर देखो, सब इजी क्यों बना दिया? मुश्किल तुम्हें समझ नहीं आता है, इजी हो गया तो सर इजी क्यों बना दिया? सर हमको मुश्किल समझ नहीं आता है और आप इजी क्यों बनाते हो? वाह, वेरी गुड बेटा, तुम भगवान पे भरोसा रखो। ऐसे जो सवाल पूछते हैं ना, मैंने उनको सिर्फ इतना ही कहता हूं, बेटा तुम भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, और कुछ नहीं है तुम्हारी किस्मत में। सर हमेशा एक्स बराबर एल होगा। हाँ दादा, लेंथ है, लेंथ है, लेंथ है, एक्स लेंथ है, टी टाइम है, एक्स लेंथ है, टी टाइम है। एक ही सवाल पूछे जा रहे हो। देखो एक आ गया ना, एक बार लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दो। ले, लास्ट क्वेश्चन फिर से बता दो, इसमें क्या बताऊं? f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी है। अब दूसरे बच्चे बोले सर मत बताओ, हमको लेट हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, बता देते हैं। जो कल्लू है उसको बता दो। f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी। देखो यहां पे इक्वेशन क्या लिखा है, यहां पे इक्वेशन क्या लिखा है देख, f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी इंटू स्मॉल टी, वेयर टी इज टाइम और एक्स इज पोजिशन। ठीक है, मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता, मैं नहीं कह रहा, छोड़ अब तू। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप दो बीटी और ए रूट एक्स को ऐड कर रहे हो तो डायमेंशनली इनका बीटी का मल्टीप्लीकेशन बी इंटू टी का डायमेंशन ए रूट एक्स के बराबर होगा। पिछले वाला सवाल भी ऐसे किया था। तो आप लिख सकते हो कि f इज इक्वल टू ए रूट एक्स इज इक्वल टू बी टी, नॉट मैथमेटिकली, नॉट फिजिकली, ओनली डायमेंशनली। और हमें डायमेंशन निकालना है तो हम इसको डायमेंशनली लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? डायमेंशनली लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रूट एक्स कैसे चेंज हुआ? रूट एक्स को मैंने चेंज नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूं, ये इसके बराबर है तो मैंने फोर्स का डायमेंशन लिखा, ए रहने दिया। और रूट एक्स मतलब क्या हुआ? लेंथ का रूट, एक्स पोजीशन है और पोजीशन का डायमेंशन होता है लेंथ, तो मैं यहां पे एक्स को लेंथ रख रहा हूं और रूट है तो पावर हाफ आ जाएगा, रूट है तो पावर हाफ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलो आगे देखो, अब देखना यहां पे, अब ये है आईटी का सवाल। आईटी और एआई ट्रिपल में पूछा है, पूछा तो आईटी और ट्रिपल में है। हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, हमें प्रैक्टिस थोड़ी से अच्छे क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। और नीट का क्वेश्चन करते रहोगे जीवन भर तो एग्जाम में जाओगे नीचे चला जाएगा लेवल। लेवल को यहां रखोगे ना तो नीट वाले सवाल एकदम आसान तुम्हें लगेंगे। ठीक है बेटा, नीट वाले सवाल एकदम आसान लगेंगे। चलो देखो यहां पे इक्वेशन है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर डॉट वी माइनस बी इज इक्वल टू सी। इसको वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं, जो आप केमिस्ट्री में आगे चल के पढ़ोगे। तो इक्वेशन में कैसे आया मैं मतलब नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सुनो, इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस ए बाई वी स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया है b माइनस वी इज इक्वल टू सी, वेयर p इज अ प्रेशर, v इज अ वॉल्यूम एंड a b c आर कांस्टेंट।
मतलब ये जो P है ना वो प्रेशर है, ये देखो ये V जो लिखा है ना ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, लिखा है ना बेटा वॉल्यूम है, और ये भी V वॉल्यूम है, A B C कांस्टेंट है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B, हमें किसका डायमेंशन निकालना है? A एंड B का डायमेंशन निकालना है। तो कई बच्चे तो सॉल्व भी कर चुके होंगे, मैं देख लेता हूं। हाँ, और मुझे लग रहा है सही पढ़ा, सॉल्व किया बच्चों ने। सुनो क्या करना है, बस इतना ध्यान से सुनना। P को क्या A बाई वी स्क्वायर से ऐड किया है कि नहीं किया बता। P क्या है सर? प्रेशर, इधर सिर्फ P, ए तो ब्रैकेट है ना, ये P लिखा है प्रेशर, प्लस A बाई वी स्क्वायर, देखो ब्रैकेट में क्या है? A बाई वी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे लाला, यहां पे ये क्या है? A बाई वी स्क्वायर। तो ये पूरा फिजिकल क्वांटिटी, ये पूरा A बाई वी स्क्वायर जो बनेगा उसको हमने P में ऐड किया है, और ऐड हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। अभी दोनों में से किसका? P का और A बाई वी स्क्वायर का। मैं ऐसा तो नहीं लिख सकता हूं P और A को ऐड किया, मैंने P और A को ऐड किया है, नहीं, मैंने किसको ऐड किया है? मैंने A बटा वी स्क्वायर है, एक चीज बना डिवाइड करके, A बटा वी स्क्वायर को मैंने ऐड किया P से, और हम दो चीज को जब ऐड करते तो पक्का उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो सिर्फ यहां पे लिख सकते हो सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिख सकते हो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है, मैं कुछ नहीं कह रहा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि प्रेशर का डायमेंशन बराबर A बटा वी स्क्वायर होगा। क्यों होगा? क्योंकि A बटा वी स्क्वायर को P में ऐड किया है। सर इधर मल्टीप्लाई भी तो किया, अरे वो छोड़, मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट के बाहर है ना ये टर्म। क्या A बाई वी स्क्वायर प्लस P डायरेक्ट है? हां, तो आप इसको तभी जोड़ सकते हैं इन दोनों को जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। ऐसा थोड़ी ना, देख यहां पे एक एग्जांपल करा के मैं समझाता हूं। मान ले मैं लिखूं 2 kg प्लस 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ये इक्वेशन सही है कि गलत बता। ये इक्वेशन सही है कि गलत, ये बता। ये इक्वेशन बता सही है कि गलत, फटाफट, एकदम फटाफट बता, ये इक्वेशन सही है कि गलत? एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों गलत है? तो बाहर में 4 मीटर मल्टीप्लाई किया, वो सेकेंड स्टेप है, पहले तो मैंने गलत जोड़ दिया, पहले ही मैंने गलत जोड़ दिया। अब सुनिए यहां पे, ये गलत है एकदम। अब सुनिए यहां पे एक एग्जांपल लिख के समझाता हूं, देखिए यहां पे अगर मैंने लिखा है 4 मीटर प्लस 6 मीटर इंटू 8 सेकेंड, ये सही है? तो मल्टीप्लीकेशन पे तो हम बाद में जाएंगे ना, यहां पे इन दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। फिजिक्स है बेटा, रिस्पेक्ट करो इसकी थोड़ी सी। यस बिल्कुल, ये गलत है, ये सही है। अब यहां से A बराबर आ जाएगा P वी स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिख दो। प्रेशर का डायमेंशन होता है ml माइनस 1 T माइनस 2, और V है तेरा वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का पावर 3, वॉल्यूम लेंथ का पावर 3, तो ये हो जाएगा। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया लिखा है, तो ml माइनस 1 T माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा बेटा ml माइनस 2, सॉरी L प्लस 2 T माइनस 2, ml2 T माइनस 2, सॉरी स्क्वायर करेंगे ना तो 6 हो जाएगा। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, इतना छोटी छोटी चीज तुम पूछ लेते हो ना डाउट में, कि सही चीज को मैंने यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया। तो हो जाएगा m L का पावर 5 T का पावर माइनस 2, m L का पावर 5 T का पावर माइनस 2। एकदम चोमू टाइप बच्चे कहां से आ सकते हैं, पूछा है सर इस चैप्टर का नीट में वेटेज कितना है। अबे यहां समझने में ध्यान लगा दे, नहीं तो बहुत मारूंगा। सब अभी जान ले तू, चूजा अभी पैदा नहीं लिया, नीट में वेटेज कितना, पढ़ना अभी कम से कम पढ़ना, पढ़ने से डरते हो और नीट में वेटेज कितना है। एक दो लोग कहां से आ जाते हैं समझ नहीं आता मुझे। मैं यहां पे मेहनत करके तुम्हें समझा रहा हूं नीट का वेटेज कहां है। आई गॉट करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। एम एल का पावर 5 T माइनस 2, एम एल का पावर 5 T माइनस 2, एकदम सही है सर, लाजवाब, यस, मजा आ गया। अब चलो बी का डायमेंशन क्या होगा। तो हमें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तुम ये बताओ v माइनस बी क्यों लिखा, चल मुझे ये बता, v माइनस बी क्यों लिखा, बोल क्यों लिखा v माइनस बी, v माइनस बी क्यों लिखा। बाहर मल्टीप्लाई किया वो बाहर की बात है, या माइनस क्यों लिखा माइनस, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा तभी माइनस आएगा।
दो डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाहर कुछ भी लिख दे, लेकिन यहां माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। समझ? क्यों लिखा? क्यों लिखा? इन दोनों का डायमेंशन, बाहर मल्टीप्लाई बाद में किया वो बात की बात है, लेकिन यहां पे क्यों माइनस किया है? क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? b। v इज इक्वल टू क्या लिखोगे? b। तो b का डायमेंशन होगा l का पावर 3। आंसर। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है बोल? सेम डायमेंशन है, यस सेम डायमेंशन है, एकदम ही जोरदार सेम डायमेंशन है। तो बता आईआईटी और ट्रिपल ई में ऐसे सवाल पूछते हैं, बता समझ आया कि नहीं आया? बता एकदम जोरदार तरीके से चमका कि नहीं चमका? एकदम डन डन डनाडन। अब आगे आजा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनलेस फॉर्मूला। देख इधर, मान लो ये मैंने पढ़ा चुका हूं, वैसे कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है a बराबर साइन थीटा। अब यहां पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो। तो ये पूरा का पूरा ये साइन थीटा, ये क्या आ गया यार? देखो पहले मैं समझाता हूं। ये डायमेंशन लेस फॉर्मूला है, डायमेंशन लेस फॉर्मूला, डायमेंशन लेस फॉर्मूला, डायमेंशन लेस फॉर्मूला। अब सुनो ध्यान से, कहीं मान लो सी नहीं बताया। अब सी सवाल में नहीं पूछा तो मैं क्यों बता दूं? तो निकाल ले खुद। सी नहीं बताया तो सी निकाल लेना। देख, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटाएगा तो ये वॉल्यूम ही आएगा, और यहां से P प्लस ए बाई वी स्क्वायर है ये, तो P में कुछ ऐड करेगा तो ये P रहेगा, तो ये P हो गया, ये V हो गया बस। और P और V तेरा होता है एनर्जी। आंसर आ गया, C हो गया एनर्जी के डायमेंशन के। और रुक रुक रुक, हाँ एनर्जी के बराबर, C का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होगा, देख ले। चलेगा देख, मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा है साइन थीटा। अब साइन थीटा में डायमेंशनलेस क्या है? साइन थीटा की थीटा, साइन थीटा में डायमेंशनलेस क्या है? साइन थीटा में डायमेंशनलेस क्या है ये बताओ? साइन थीटा की थीटा, तो दोनों ही डायमेंशनलेस है। साइन थीटा सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, और थीटा एंगल है वो भी डायमेंशनलेस है, थीटा एंगल है वो भी डायमेंशनलेस है। चलो इधर देखो, ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, ठीक है। और अकेला ये साइन थीटा भी, अकेला ये साइन थीटा भी डायमेंशनलेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड नीट में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, पूरा का पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस है, और साइन थीटा के अंदर जो अकेला थीटा होगा एंगल, वो भी तो डायमेंशनलेस है, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है। एंगल बोथ, एग्जैक्टली बोथ बोथ बोथ, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है बेटा, बोथ। अच्छा, प्योर नंबर जैसे कहीं लिखा हुआ 4, इक्वेशन में सिर्फ 4 लिखा होगा, प्योर नंबर 4, तो प्योर नंबर डायमेंशनलेस होगा। प्योर नंबर क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। अच्छा, प्योर नंबर कहीं 4 लिखा हो, उसका पावर कहीं x हो, सिंपल x नहीं है, 4 का पावर x हो, तो बेटा 4 के पावर x में ये जो पावर है, पावर मस्ट बी डायमेंशनलेस, पावर मस्ट बी डायमेंशनलेस। जो 4 का पावर होगा ना, वो पक्का डायमेंशनलेस होना चाहिए। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो कहीं लिखा मैंने 4 का पावर 2 kg, तो ये क्या बनेगा यार? 4 का पावर 2 इंटू kg, ये रिप्रेजेंटेशन तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अगर तुम्हें लिखना ही है, ये गलत हो गया, अगर तुम्हें लिखना ही है तो ये हो सकता है 4 का पावर 2 इंटू kg, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये सही है। तो याद रखिएगा, प्योर नंबर का जो पावर होता है, या किसी भी चीज का पावर जो होता है ना, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आता। प्योर नंबर क्या होता है? प्योर नंबर का पावर क्या होता है? नो डायमेंशन। ओके,
ये हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बेटा ये तो डायमेंशनलेस ही होगा। क्यों होगा डायमेंशनलेस? क्योंकि प्योर नंबर डायमेंशनलेस होता है, 4 डायमेंशनलेस है, तो e का पावर x भी तो डायमेंशनलेस होगा। सर e के पावर x में क्या डायमेंशनलेस होगा? खुद e भी होगा और इसका पावर भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि देखिए e है 2.71, e क्या है 2.7n। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है u y बराबर, सिर्फ लिखा हुआ है log 4 ऑन द बेस e या log x ऑन द बेस e, कुछ भी लिखा हुआ है, तो पूरा का पूरा जो लॉग होता है ना बेटा, पूरा का पूरा ये लॉग ये डायमेंशनलेस हो जाता है। और यहां पे e का पावर लिखते हैं, e का पावर लिखते हैं, तो e का पावर 4 खुद डायमेंशनलेस होगा। एक मिनट थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हो एकदम। e का पावर 4 खुद डायमेंशनलेस होगा और पूरा का पूरा लॉग भी डायमेंशनलेस होगा, पूरा का पूरा लॉग भी डायमेंशनलेस होगा। क्या आपको ये थोड़ा सा फील आ गया? थोड़ा ही फील करना है, अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा वो बेटा क्लियर हो जाएगा। वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे सवाल एक बढ़िया सा, लॉग इज व्हाट? सर ब्लॉक एमआर, क्या हो गया? कोई बात नहीं, तुम पढ़ने में ध्यान दो ना। अबे यार जहां पे 10,000 15,000 बच्चे होंगे, अब एक दो शैतान बच्चे हो जाते हैं ना, और वो पता है कैसे सुधरते? इग्नोरेंस से। इग्नोरेंस इज मोस्ट पावरफुल वेपन। इग्नोरेंस, 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 यस। कोई बात नहीं बेटा, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इग्नोर करो ना, तुम तो समझने में ध्यान दो, नेता मत बनो यार, पढ़ो पढ़ो। चलो बताओ, v इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e का पावर माइनस अल्फा टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आओ करते हैं। v क्या है बेटा? वेलोसिटी है ये। v इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा एंड e इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। अब ये जोरदार सवाल है, सुनना ध्यान से। अब मैं तुम्हें 2-3 चीजें कंसेप्ट बताता हूं। पहली कंसेप्ट, वी कैन इक्वेट टू डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, दो डिफरेंट डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी को दो डिफरेंट वी कैन इक्वेट टू डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। दो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी को वी कैन इक्वेट। व्हाई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। जब हम ऐड कब करते हैं? जब दोनों तरफ डायमेंशन सेम होता है। अब दोनों तरफ डायमेंशन नहीं तो हम उसको इक्वल कर सकते हैं, है ना, इक्वल कर सकते हैं। अच्छा, और डायमेंशनलेस का मतलब क्या होता है? डायमेंशनलेस का मतलब होता है m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, और किसी का भी पावर 0 हो तो उसको हम सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MR स्टार है। अब मुश्किल सवाल को आसानी से सॉल्व करने का, कंफ्यूजन खत्म करने का। कोई भी चीज अगर तुम्हें डायमेंशनलेस दिख रही ना, उसको डायरेक्ट 1 लिख दो, उसको डायरेक्ट 1 लिख दो। क्योंकि डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। तो आई कैन इक्वेट 1। जहां भी कोई चीज डायमेंशनलेस दिख रहा हो ना, उसको हटा के मैं 1 लिख सकता हूं, सीधा खत्म। ये एक जोरदार चीज है बेटा, और ये कंसेप्ट है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अपने दिमाग से ना ये फालतू चीजें हटा दे। ये मैंने ना हजारों सवाल एक एक टॉपिक पे हजारों सवाल सॉल्व करके निकाला है, तभी मैं तुम्हें मजदूरी से बचा पाऊंगा, काली घाटी से बाहर निकाल पाऊंगा। कुछ लोगों का दिमाग इतना नीचे गिरा होता है ना, समझ ही नहीं पाते हैं। मेरी समझ यहां पे बात समझ। कहीं मैं अगर लिख रहा हूं कांस्टेंट का डायमेंशन होता है क्या? क्यों नहीं होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं पढ़ा है तूने? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां देख पहले, वी कैन इक्वेट टू डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी एंड, ये दूसरी बात, ये दूसरा चीज है, एंड कोई भी डायमेंशनलेस का मतलब क्या है? m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। तो उन सबको हटा के मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक, अब आ यहां पे तूने अभी क्या पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है। यहां देख, तूने यही बोला था अभी। अरे अच्छा, सॉरी मैं यहां चला गया। तूने यही बोला था अभी, पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? डायमेंशनलेस। मतलब डायमेंशनली
मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको, v इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। सर e का पावर माइनस अल्फा टी कहां गया? वो तो डायमेंशनलेस था ना, तो उसको हटा के 1 लिख दिया। उसको हटा के 1 लिख दिया। ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, एकदम आसान भाषा में समझो। और डायमेंशनलेस मतलब m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर, डायमेंशन है ही नहीं उसका। तो जब आप डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो लिख के क्या करोगे? पूरा डायमेंशनलेस है। हां, और एक्सपोनेंशियल का पावर भी डायमेंशनलेस होता है। और यहां पे जो पावर है वो अकेला सिर्फ अल्फा नहीं है, अल्फा इंटू टी है। तो आप लिखोगे अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। और मैं कह रहा हूं ये पूरा ना लिख के तुम 1 लिखो, m0 l0 t0 ना लिख के आप क्या लिखो? 1 लिखो। क्लियर है? 1 लिखो, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस है। ठीक है सर। और जब आपने 1 लिखा तो आप सीधा लिख सकते हैं अल्फा टी बराबर 1, हेंस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। और टी जब ऊपर जाएगा तो इसको लिखते हैं टी का पावर -1। दैट्स इट। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। यहां पे आइए, आपको डायमेंशन चाहिए बीटा का, तो बीटा को यहां ले जाएं। देखो डिवीजन में बीटा को यहां ले जाएं तो ये हो जाएगा बेटा अल्फा बटा वी। और अल्फा का डायमेंशन टी का पावर -1 है, तो टी का पावर -1, और वी को लिखेंगे एल टी का पावर -1। तो टी का पावर -1 टी का पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू आएगा एल का पावर -1, एल का पावर -1। कितने लोगों का सही जवाब है बताओ? कितने लोगों का सही जवाब है बताओ? पुनीत चौधरी, टाइम ओवर नहीं बेटा, तेरा जीवन ओवर हो गया, निकल ले, तू दुनिया से निकल ले, तेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। टाइम ओवर हो गया। पहले ही कैसे टाइम ओवर हो गया यार? 1 घंटे की क्लास होती है क्या? 1 घंटे की क्लास होती है, तू चला जा, टाइम ओवर हो गया तो। अरे लॉग फंक्शन के बेस में क्या होता है नहीं समझना, डायमेंशन समझ। अभी तू ई होता है, ई डायमेंशन एनालिसिस समझो। फटाफट मुझे यहां बताओ, ये समझ आया कि नहीं है? ये चमका कि नहीं चमका? फटाफट बता दो। यस 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 यस, एकदम जोरदार। ये चीज समझना था मैं। चलो इसको थोड़ा सा और मैं डीप में समझाता हूं, और डीप में समझाता हूं। चलो देखो, मान लो कहीं लिखा हुआ है v इज अ वेलोसिटी, v इज अ वेलोसिटी इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फा e का पावर गामा इंटू बीटा। या फिर कहीं लिखा है, ऐसे में समझा देता, रुको, e का पावर अल्फा इंटू बीटा। तो मुझे ये बात समझाओ, इसमें डायमेंशनलेस क्या है? अल्फा है या बीटा है? डायमेंशनलेस क्या है? तो सुनना ध्यान से। पहली बात कि पूरा का पूरा e का पावर अल्फा टी पूरा ही डायमेंशनलेस है। यह समझ आ गया क्या? एक्सपोनेंशियल के पावर में जो कुछ भी होता है पूरा का पूरा फंक्शन, ये इनका कोई डायमेंशन नहीं। इसके जगह पे आप लिख सकते हो e का पावर जहां समथिंग होगा सबको हटा के आप लिख सकते हो m0 l0 t0 मतलब 1। सबको हटा के आप लिख सकते हो m0 l0 t0 इज इक्वल टू 1। सबको हटा के लिख सकते हो। गजब चमका, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत पढ़ने वाले बच्चे कमेंट नहीं करते तो पढ़ रहे होते, उनसे जब पूछो तो रिप्लाई करते हैं, और जब वो करते तो मजा आ जाता है। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। और e का पावर डायमेंशनलेस होगा, लेकिन e के पावर में है क्या? e के पावर में है क्या? इसमें डायमेंशनलेस कौन है? अल्फा है या बीटा है? बोलो, अल्फा एंड बीटा इज डायमेंशनलेस और नॉट? अल्फा एंड बीटा अलग अलग बोल रहा हूं, दो फिजिकल क्वांटिटी, एंड बीटा इज डायमेंशनलेस और नॉट? तो सुनना ध्यान से, अल्फा एंड बीटा मे और मे नॉट बी डायमेंशनलेस, मे नॉट बी डायमेंशनलेस। ये गलत बोल गए बेटा आप, ये गलत बोल गए। ये गलत बोल गए आप कि दोनों डायमेंशन होगा। अल्फा एंड बीटा में से कौन डायमेंशन है? बोलो, डायमेंशनलेस होगा। बोथ बोथ बोथ, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल गए। कोई बात नहीं, हम सीखने के लिए आए यहां पे, इससे मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैंने पिछला सवाल छोड़ के यहां पे आ गया समझाने। ई का पावर अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा पूरा मतलब सिर्फ अल्फा नहीं, ई का पावर समथिंग, इस पूरे को मैं डायमेंशनलेस लिख सकता हूं। अब बात होगी अल्फा और बीटा की, तो इसके पावर में सिर्फ अकेला अल्फा नहीं है, इसके पावर में अकेला बीटा नहीं है।
तो क्या है सर? तो ई के पावर में अल्फा भी और बीटा है, दोनों का प्रोडक्ट है और पावर डायमेंशनलेस होता है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा। आप कह सकते हो अल्फा इंटू बीटा डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा। इसको आप लिख सकते हो M0 L0 T0, मतलब 1। अल्फा और बीटा इंडिविजुअल अकेला डायमेंशनलेस हो यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है बेटा, यह जरूरी नहीं है। देखो यहां पे अब यह जरूर लिख सकते हो कि अल्फा बराबर 1 अपॉन बीटा होगा, हां तभी तो इनवर्स होगा इनका डायमेंशन, तभी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा देता हूं। y इज इक्वल टू, मान लो कहीं लिखा E अल्फा इंटू टी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब ऐसा सवाल खूब पूछा जाता है, अपने को घबराना नहीं है, अपने को घबराना नहीं, अपने को यह देखना है कि ई का पावर डायमेंशनलेस होगा। अब ई का पावर में अकेला अल्फा तो नहीं है, और ई के पावर में तो टाइम आ गया ना बेटा, टाइम तो डायमेंशनलेस नहीं होता है। लेकिन ई का पावर जो होगा ना, अल्फा इंटू टी का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू टी का प्रोडक्ट, ये डायमेंशनलेस होगा। M0 L0 T0 ये पावर में है। और मैं MR स्टार के थ्रू ये समझाता हूं, काहे मजदूरी कर रहे हो, किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 होता है, तो सीधा 1 लिख लो। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? अल्फा इज इक्वल टू आएगा टी का पावर -1, ये हो गया आंसर। तो देखो ना ध्यान से, अल्फा का डायमेंशन टी का पावर -1 और ये खुद टी कैंसिल होकर दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस हो गया। तो पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए, और पावर में अगर 2-3 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट है तो इंडिविजुअल सिर्फ अल्फा और बीटा डायमेंशनलेस हो ये जरूरी नहीं है। एकदम जोरदार बताया आपने, उन दोनों का प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा। अब यहां देख लो, अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट है, तो अल्फा इंटू बीटा डायमेंशनलेस होगा, लेकिन अल्फा डायमेंशनलेस तो नहीं है, टाइम डायमेंशनलेस तो नहीं है। क्या तुमको एकदम जोरदार समझ में आ गया? तो थम्स अप करो फटाफट, थम्स अप, थम्स अप देखना चाहता हूं मैं, थम्स अप देखना चाहता हूं, कुछ और नहीं, थम्स अप देखना चाहता हूं मैं, फटाफट थम्स अप देखना चाहता हूं मैं एकदम। अब ये सवाल है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a साइन, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, मैंने उनको बोला था, उन्होंने किया नहीं, ये नहीं है, ये करेक्शन है यहां पे बेटा, ये नहीं है। a साइन रूट अंडर अल्फा टी, ऐसा है ना, ये जो रूट अंडर अल्फा टी ब्रैकेट में थीटा की जगह पे लिखा है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, जहां पे ये v है वेलोसिटी, v क्या है बेटा? वेलोसिटी लिखा हुआ इक्वेशन में, v इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी v इज इक्वल टू a, v इज इक्वल टू a साइन रूट अंडर अल्फा टी। देन फाइंड, अरे दादा एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, मजा आ गया, सच में मजा आ गया, एकदम मजा आ गया, जोरदार, एकदम जोरदार मजा आ गया। चरम सुख की अनुभूति तो मुझे हो रहा है यार पता नहीं तुम्हें भी हो रहा होगा, मुझे एकदम चरम सुख की अनुभूति हो रहा है, एकदम जोरदार मजा आ गया, एकदम ही मजा आ गया, सच में मजा आ गया, आंखों से आंसू आ जाएंगे यार, इतने थम्स अप कर दिए तुमने। चलो अब देखते हैं, चलो अब देखते हैं सवाल, देखो एकदम जोरदार, सॉल्यूशन और जोरदार बताऊंगा। इक्वेशन भारी भरकम, इक्वेशन भारी भरकम, v इज इक्वल टू a साइन के अंदर है, साइन के अंदर है अल्फा टी। हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना, हमें पूरी दुनिया से क्या लेना देना? चीजों को देखने का नजरिया बदलो, चीजों को देखने का नजरिया बदलो। हमें पूरे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमें तो चाहिए कि सर साइन के अंदर जो थीटा है उसके जगह पे आपने रूट अल्फा टी लिखा है, हां या ना बता? अरे हां या ना, थीटा के जगह पे क्या हमने रूट अल्फा टी लिखा है कि नहीं लिखा है बता? क्या हमने थीटा के जगह पे रूट अल्फा टी लिखा है कि नहीं लिखा है बता? हां बिल्कुल लिखा है सर, आपने थीटा के जगह पर, देख इधर v बराबर है साइन थीटा, देखने का नजरिया बदलो। पूरी दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, एकदम निगेटिविटी से दूर रहो, पूरी इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि साइन थीटा है, ये थीटा, अरे दादा क्या है ये? थीटा है, थीटा ले लिख देता हूं, थीटा एंगल की जगह पे ये रखा है, और एंगल होता है डायमेंशनलेस मतलब 1। अब इस रूट को उधर ले जाएगा, इस रूट को उधर ले जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहां देख अल्फा टी बराबर 1, तो अल्फा बराबर 1 अपॉन टी इज इक्वल टू टी का पावर -1, इज इक्वल टू टी का पावर -1। एकदम जोरदार,
एकदम ही जोरदार, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, मजा आ गया। अब तुम पहुंच रहे हो, तुम्हें मिलेगा चरम सुख की अनुभूति भी मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं बेटा, एकदम जोरदार। अब चलो ये सवाल देखो। आजकल बच्चे रिपीट लिखना छोड़ दिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम जोरदार। बताओ भाई, ये लिखा है मैंने, v इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा रूट डेंसिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस सवाल को एकदम देखो, सुनना, ध्यान से सुनना। सवाल है, हाँ सर है, उसका सॉल्यूशन होता है, हाँ होता है। अब उसको सॉल्यूशन को आसान बना के करने का तरीके को ही एम स्टार कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई नया चीज है या शॉर्ट ट्रिक है, ना ना ना, वो एक सोच है, एक तरीका है, एक कॉमन सेंस है। ठीक है, अब सुनना ढंग से। मैं कहता हूं इस पूरे इक्वेशन को ऐसे लिखो, v बराबर अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू रूट डेंसिटी, ऐसे लिखो। और मैं आपको बता दूं तो ये IIT 14 का सवाल है। बिल्कुल 14 का, मुझे भी याद भी है ये IIT का पूछा हुआ सवाल है। फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ठीक है, यहां पे डायमेंशन देखना। तो v इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा रूट डेंसिटी। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें इसको कैसे सॉल्व करना। तो हमने क्या किया, इस प्लस को इक्वल टू लिख दिया। क्यों लिखा, तो एक बात बताओ, रूट डेंसिटी और बीटा को क्यों जोड़ा। पूछ अपने आप से, अपने अतीत से, अपने व्यक्तित्व से पूछ अपने आप से कि रूट डेंसिटी और बीटा को क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहा होगा। रूट डेंसिटी और बीटा को क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहा होगा। रूट डेंसिटी और बीटा को क्यों जोड़ा, क्योंकि डायमेंशन सेम रहा होगा। जब डायमेंशन सेम है तो ये रूट डेंसिटी और बीटा का भी डायमेंशन रूट डेंसिटी, तो रूट डेंसिटी बराबर रूट डेंसिटी या प्लस रूट डेंसिटी बराबर रूट डेंसिटी आएगा। तो इसको इक्वल लिख सकते हैं। और जब इक्वल लिख लेंगे तो एक ही चीज को लिखो। लेंथ बराबर लेंथ लिखने का क्या मतलब है, लेंथ प्लस लेंथ बराबर लेंथ आना है। देखो जैसे इसको बीटा क्या होगा, बीटा प्लस रूट डेंसिटी। सुनना, एकदम धीरे से बोल रहा हूं। ये जो बीटा है उसको ऐड किया रूट डेंसिटी से, तो ये इक्वेशन तभी सही होगा जब इस रूट डेंसिटी का डायमेंशन बीटा के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है सर, तो इसको मैं डायमेंशन बीटा को बोल सकता हूं इसके बराबर। हाँ, तो बीटा प्लस बीटा बराबर बीटा का डायमेंशन। तो मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखूंगा, v बराबर अल्फा डिवाइडेड बाय रूट डेंसिटी। ये चमका कि नहीं चमका बता दो। अगर ये चमक गया ना तो तुम डायमेंशन एनालिसिस के चरम सीमा पे पहुंच गए हो। क्योंकि बेटा ये भी रूट डेंसिटी, ये भी रूट डेंसिटी है, तो रूट डेंसिटी प्लस रूट डेंसिटी बराबर रूट डेंसिटी। जैसे लेंथ प्लस लेंथ बराबर लेंथ। एकदम सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका मतलब तो मैं सीधा लिख सकता हूं बीटा बराबर रूट डेंसिटी। हाँ, अब डेंसिटी क्या होता है समझिए। डेंसिटी होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ये आपने यूज किया होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा यहां से बीटा आ जाएगा आपका m का पावर हाफ और l का पावर, देखो पावर 3 है ऊपर जाएगा, तो l का पावर -3 और रूट है तो बटा 2, ये आ जाएगा। ये आ गया आपका बीटा। और सर हमें यहां से ये भी सॉल्व करा दो, तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेंसिटी, वही आ गया तेरा बीटा के बराबर, मतलब m का पावर हाफ और l का पावर -3/2 इंटू ये तेरा वेलोसिटी है, तो LT-1। अब यहां तक कर लिए तो बहुत समझ में आ गया। चमका, आग लगा दिया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, चमक गया एकदम। चलो चलो, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। खैर अगर नहीं भी समझ आ गया तो दोबारा समझो, आ जाएगा डिवाइडेड बाई। चलो ये सवाल लिखा है मैंने, इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू देखिएगा ध्यान से, v इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस गामा। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा हमने मुश्किल कर दिया है, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया। सवाल पूरा पढ़िएगा। वेयर एक्स टी आर पोजीशन एंड टाइम। देखो ये एक्स क्या, देखो बेटा क्या लिख रहा है, एक्स
पोजीशन है, एंड टी क्या है? टाइम है। पोजीशन मतलब लेंथ, पोजीशन को हम लेंथ में मेजर करते हैं, लेंथ। एंड अल्फा, बीटा एंड गामा आर अ कांस्टेंट, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। बेटा तुम्हें मैंने इतना तो पढ़ा दिया है कि तुम एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, बड़े बड़े सवाल का एक लाइन में आंसर लिख सकते हो। और 95% ये चीज सीख चुके हैं, 95% बच्चे ये सीख चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा। स्लाइड नीचे करे, क्वेश्चन कट रहा है, ले कर देता हूं, कर दिया ले। चलो बताओ, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इज इक्वल टू अल्फा टी बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई एक्स बाई गामा, एक्स प्लस गामा, सॉरी। देन क्या होगा डायमेंशन? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? अल्फा का अल्फा का अल्फा, अल्फा का अल्फा का अल्फा, v इज इक्वल टू अल्फा टी बराबर बीटा बटा एक्स, बीटा बटा एक्स। क्या इक्वेशन समझ आ गया? सर ये कैसे लिख दी? सर ये कैसे लिख दिया? मैं नहीं आया, मैंने इसी इक्वेशन को राइट किया है। v इज इक्वल टू अल्फा टी इज इक्वल टू प्लस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू बीटा बटा एक्स लिखा है बस। सर गामा कहां गया? तो ध्यान से सुनिए, यहां पे x प्लस गामा क्यों किया? अरे क्यों जोड़ा x में गामा को? क्यों जोड़ा x प्लस गामा? क्यों किया? पहले जवाब दे मुझे। क्योंकि गामा और x का डायमेंशन सेम रहा होगा, तो x इज इक्वल टू गामा, तो लिखोगे गामा का डायमेंशन l का पावर 1 आंसर। एक लाइन में सीधा आंसर, एक लाइन में सीधा आंसर। क्यों जोड़ा यहां पे? सर वो तो डिवाइड करके नीचे, अरे नीचे जोड़ा हो चाहे ऊपर जोड़ा हो हमें कोई मतलब नहीं, नीचे जोड़ा हो या ऊपर जोड़ा हमें कोई मतलब नहीं। जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है बता? नीचे लिख के जोड़, घर में घुसा के जोड़, छत पे जोड़, नीचे जोड़, ऊपर जोड़, दाएं जोड़, बाएं कहीं पे भी रख के तू जोड़, ऐड कर, जोड़ मतलब ऐड कर। क्या तूने x प्लस गामा को, x और गामा को ऐड करा है? करा है कि नहीं करा है बता? सीधा सीधा देख, x प्लस गामा लिखा है, जहां प्लस लिखा है मतलब दोनों तरफ सेम डायमेंशन होगा, दोनों तरफ सेम डायमेंशन होगा। तो लिख यहां पे गामा इज इक्वल टू एल का पावर 1। और देख इधर ये लेंथ, तो लेंथ प्लस लेंथ बराबर लेंथ ही आएगा, तो x लिख यहां से। अब यहां से देख तेरा काम बड़ा आसान हो गया। अल्फा टी बराबर v, तो v होगा तेरा, v बराबर होगा तेरा अल्फा टी, v का डायमेंशन एल टी का पावर -1 इज इक्वल टू अल्फा टी। टी को इधर ले आओगे तो अल्फा इज इक्वल टू टी एल टी का पावर -2, और यहां से बीटा बाई एक्स बराबर v लिख सकते हो, सीधा v लिख सकते हो। तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा L2 टी का पावर -1। अब सुन ध्यान से, अगर एक भी बच्चे को नहीं समझ में आया है, एक भी बच्चे को अगर यहां पे नहीं समझ में आया है, तो पता है तुम्हें क्या नहीं समझ में आया है? डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। बाकी फिजिक्स तो धुआं धुआं हो गया बे, फिजिक्स को तो धुआं धुआं कर दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ आया ना कुछ, एक बच्चा बोल रहा है न्यूटन के समान चमक गया, बहुत बढ़िया, आ गया सर, आ गया। कुछ काम की चीज बढ़ाइए, वाह। अब तू डिसाइड करेगा काम की चीज क्या है। वाह, आ गया, आ गया, चमक गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर एक दो बच्चे को किसी को नहीं, आप तो कहां बोलो, सबको समझ आ गया, एकदम करेक्ट, एकदम चमका, बहुत बढ़िया। चलो इधर देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin अल्फा x, ये प्रोडक्ट है बेटा, इनटू cos बीटा t, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा बाई अल्फा, देन डायमेंशन ऑफ बीटा बाई अल्फा। चल यहां सुन ध्यान से, सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए बेटा? अल्फा और बीटा का डायमेंशन चाहिए। आओ सिखाएं तुमको हम MR स्टार। ये क्या है सर? साइन के अंदर जो मल्टीप्लाई में होता है, साइन के अंदर ब्रैकेट में वो एंगल होता है सर। तो यहां पे एंगल अकेला अल्फा है कि एक्स है? अल्फा और एक्स का प्रोडक्ट है। ओहो, अल्फा और एक्स का प्रोडक्ट एंगल है। अच्छा, यहां पे ये सर ये भी एंगल है, ये पूरा डायमेंशनलेस और ये पूरा डायमेंशनलेस। तो मैंने तुम्हें क्या बोला है कि दो डायमेंशनलेस को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशनलेस है। तो आप सीधा लिख सकते हो अल्फा एक्स बराबर बीटा टी। मैंने ये मैथमेटिकली लिखा है या डायमेंशनली लिखा है? मैंने ये मैथमेटिकली लिखा है या डायमेंशनली लिखा है?
मैंने डायमेंशनल लिखा, मैथमेटिकली मैं कौन होता हूं लिखने वाला है, दिस इज नॉट मैथमेटिकली डायमेंशन। बेटा देखो, एंगल का डायमेंशन होता है 0, इसका भी डायमेंशन होता है 0। तो देखो अल्फा एक्स बराबर बीटा टी, तो ऐसे साफ साफ तुम देखो, तुम्हें चाहिए बीटा बाई अल्फा, तो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया बीटा, और अल्फा को इधर ले जाओगे बेटा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और एक्स बाई टी हो जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी के बराबर। तो बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू हो गया एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1, बिल्कुल सही है, एल टी का पावर -1। क्लियर है? चलो ये एससीबी का सवाल एक, बच्चे बोलते सर एससीबी पढ़े क्या, एससीबी पढ़े क्या? बेटा एससीबी पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा अभी आपको। बेसिक मैथ में, बेसिक मैथ, वेक्टर और यूनिट एंड मेजरमेंट, मैं आपको नोट्स डीपीपी ही करना है, बस नोट्स और डीपीपी करना है, क्लास नोट्स और डीपीपी करना है बस। ये बहुत बेसिक फिजिक्स है, इसमें इतने वेरिएशन करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, कहीं से कुछ नहीं करना, क्योंकि ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। देखो बेसिक मैथ में मैथ है, वेक्टर भी मैथ, और यूनिट एंड डायमेंशन भी इज अ सम टाइप ऑफ मैथ्स आल्सो, ये भी मैथ है, फिजिक्स इसमें कमी है। चलो ठीक है, यहां पे देखो डायमेंशन, ये डायमेंशन लिखा हुआ है, मतलब इसका डायमेंशन पूछा है, किसका? इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। और कह रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, बताइए, इसका डायमेंशन हमें निकालना है पूरे का। अब एक एक करके मैं समझाता हूं तुम्हें। ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये इंटीग्रेशन का साइन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। और देखो ये जो dx है ना, dx मतलब स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, इसका डायमेंशन l का पावर 1 ही होगा। लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होगा, तो लेंथ मान लो फाइनल लेंथ है 10 मीटर माइनस 2 मीटर, तो होगा तो बेटा 8 मीटर ही ना, तो लेंथ माइनस लेंथ मीटर, तो d का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, d का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इस पूरे इक्वेशन में इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, क्योंकि तो डायमेंशनलेस है, तो dx का डायमेंशन l का पावर 1 होगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूं l का पावर 1। डन। चलो आगे देखो, आगे देखो, ये रूट अंडर लिखा है, ठीक है, रहने देते, रूट तो रहने देंगे। अब ध्यान से बेटा, बहुत अच्छे से, ये जो नजर है ना, तूने खोल लिया ना, तो डायमेंशन को एकदम गर्दा गर्दा कर देगा। अब वो नजर खोलने वाली बात है, नजर खोल, बता, ये है एक्स स्क्वायर, हां सर है, इसको इस पूरे से घटाया, हां सर घटाया है, तो 2ax पूरा का पूरा टर्म 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो क्या एक्स स्क्वायर और 2ax का डायमेंशन सेम होगा? हां, किसी भी दो चीज के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन आ जाए तो उसके दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा। किसी भी चीज के दोनों तरफ, सॉरी, किसी भी सब्ट्रैक्शन के दोनों तरफ जो चीज है, कोई भी, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी, बोल नहीं पाया मैं जो कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं सब्ट्रैक्शन के दोनों तरफ चाहे कुछ भी आ जाए, है ना, या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच सब्ट्रैक्शन या एडिशन आ जाए, दोनों तरफ डायमेंशन सेम होगा। तो बस मुझे ये बताओ, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर का और 2x का सेम होगा, मतलब इसका डायमेंशन एक्स स्क्वायर, तो इसका भी एक्स स्क्वायर होगा। तो आप लिख सकते हो सीधा रूट अंडर एक्स स्क्वायर, यस, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर हो जाएगा x, और x का डायमेंशन l के बराबर होता है, तो सिंपल ये l का पावर 1 और ये l का पावर 1, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। तो इस पूरे फंक्शन का डायमेंशन हो गया डायमेंशनलेस। और अगर आपको यहां से a का डायमेंशन पूछ दे, है ना, नेक्स्ट पेज में निकाल देता हूं, इसी में से फाइंड डायमेंशन ऑफ a, फाइंड डायमेंशन ऑफ a, किसके में से? इसमें से। इक्वेशन ये दे दिया मैंने, रूट अंडर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर बराबर b, भयंकर इक्वेशन। अब मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि पूरे दुनिया से मतलब नहीं है, देख के आपको घबराना नहीं है, देख के आपको घबराना नहीं, क्या करना है, a का डायमेंशन बताना है। अब इक्वेशन देखोगे तो खूब ही लंबा, ये है, फिर dx है, फिर रूट अंडर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर b है, ये इक्वेशन बड़ा लंबा है, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या करना है, बस आपको यह समझिए कि ये 2ax मल्टीप्लाई में है,
और ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, दो चीजों को क्यों सब्ट्रैक्ट करा है? वाई दिस टू आर सब्ट्रैक्टेड, वाई कारण बताओ, कारण का है दादा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि 2ax बराबर एक्स स्क्वायर होगा। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि सब्ट्रैक्शन हटा के इक्वल लगा दो, तो हमें इससे ना कोई मतलब है, ना इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, रूट से भी मतलब है, कुछ नहीं है। दो चीजों को जहां सब्ट्रैक्ट किया मैं इक्वल रख सकता हूं, तो 2x बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, सीधा माइनस जहां पे लिखा है उसको इक्वल कर दे। सर कर दिया। 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता क्योंकि ये प्योर नंबर है। सर हटा दो, डायमेंशन लेस है तो 1 लिख दो, तो x बराबर एक्स स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा, तो a बराबर आ गया x मतलब l का पावर 1। और 90% बच्चे पहले बता चुके हैं, 90% बच्चे पहले बता चुके हैं। क्लियर है क्या ये बात? 90% बच्चे पहले बता चुके हैं। अब है सुनिएगा यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में डायमेंशन, इफ y बराबर फोर्स एंड x बराबर वेलोसिटी देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy बाई dx, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy बाई dx। चलिए यहां पे देखिए हम ध्यान से, चलिए हम ध्यान से देखें। y तो तेरा फोर्स है और x तेरा वेलोसिटी है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy बाई dx। हमें किसका डायमेंशन पता करना है? dy बाई dx। देखो यहां पे dy बाई dx। अब बच्चे बोलेंगे सर x मतलब लेंथ, हां x मतलब लेंथ, हां x मतलब लेंथ, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो। अब ये कह रहा है कि y फोर्स है और x वेलोसिटी है, तो हमें x को वेलोसिटी मानना पड़ेगा। लिखा है सवाल में, लिखा है सवाल में y फोर्स एंड x वेलोसिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ dy बाई dx। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बोला था? dx मतलब x, क्योंकि d डिनोट करता है चेंज को, और चेंज से डायमेंशन नहीं बदलता। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी हो गया, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बराबर लेंथ होगा। तो dx को तुम सीधा x लिख सकते हो और dy को तुम y लिख सकते हो डायमेंशनली। और y मतलब क्या लिखा है? y मतलब फोर्स, तो लिख दो यहां पे फोर्स, और x लेंथ नहीं है, x वेलोसिटी है, तो यहां पे लिख दो वेलोसिटी। यहां पे क्या लिख दोगे? वेलोसिटी। फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt माइनस 2 बटा वेलोसिटी हो जाएगा lt माइनस 1, तो l से l कटेगा, t माइनस 1 से ये t माइनस 2 का 1 कटेगा, तो यह आ जाएगा mt माइनस 1। मेरे हिसाब से सारे बच्चे जवाब इसका निकाल चुके होंगे। mt माइनस 1, mt माइनस 1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम जोरदार। mt माइनस 1 इज अ करेक्ट आंसर। आ जाओ, अब तुम्हें फाइनली ले चलता हूं मैं मोक्ष की तरफ, जहां लास्ट गोल पे आ गए अपन लास्ट गोल पे आ गए बेटा। कहां आ गए? एकदम लास्ट गोल पे आ गए, है ना। पहला गोल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था, समझ आ गया। पहला गोल क्या था? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समझ आ गया। दूसरा गोल था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत करा दिया, सारे करा दिए। और तीसरा गोल है हमारा मोक्ष, हम वहां पे आ गए। तो चलिए देखिए, आइए बेटा, आइए तीसरे गोल पे हम पहुंच चुके हैं। आइए चलो, चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, मौज कर दी रामलाल ओपी। चलिए आइए, यह सवाल है नीट 2013 का, और चैप्टर नेम एसएचएम नॉट डायमेंशन। ये 11th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, 13th चैप्टर है। कौन से चैप्टर का सवाल है ये? 13th चैप्टर का सवाल है बेटा। कौन से चैप्टर का सवाल है? 13th चैप्टर का ये सवाल है। ठीक है, अमेजिंग लेक्चर्स। ठीक है भाई, अब सुनो, ये यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा, और ये आपको मिलेगा एसएचएम के चैप्टर में, नीट 2013 का। लेकिन अगर आपको मैंने जितना पढ़ाया है उसी के कंसेप्ट से अगर आप सवाल सॉल्व कर पाते हो तो इसी को तो मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब इस मोह माया से मुक्ति, और फिजिक्स में मोक्ष का मतलब है कि चीजें समझ आ गई। मोक्ष मोक्ष बच्चे पूछते, पहले मैं पढ़ाता तो बोलते मोक्ष का मतलब क्या सर? मोक्ष का मतलब है कि जिसको मोक्ष मिल जाता है उसको चरम सुख की अनुभूति होती है। मतलब ये है कि तुम्हें मोक्ष मिल गया, मतलब फिजिक्स समझ आ गई। ठीक है, तो चलिए लास्ट में बताएंगे आपको मोक्ष मिला या नहीं मिला। सवाल देखिए, मैक्सिमम एसिलरेशन, अब मैंने बताया था एसिलरेशन हो, एवरेज एसिलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन हो, चाहे कुछ भी, एसिलरेशन मतलब एसिलरेशन। मैक्सिमम एसिलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज
ले, इसने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है बेटा, है ना, अल्फा एंड बीटा, ऑसिलेटिंग अल्फा एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। मतलब जो तेरा एक्सेलरेशन है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया, डायमेंशन होता है LT - 2, और तेरा बीटा है बेटा वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो कोई मतलब नहीं, वो क्या है, वेलोसिटी, LT - 1। अब मेरे से क्या पूछा है बेटा, मेरे से पूछा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम पीरियड मतलब टाइम। अब हमें क्या ऑसिलेटिंग पार्टिकल का कुछ कंसेप्ट आता है, नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है, नहीं, लेकिन ये चैप्टर का सवाल है बेटा, ये चैप्टर का समझिएगा, ये जो है ना ये SHM चैप्टर का सवाल है, और इस सवाल का सॉल्यूशन तू कहीं भी जाके देख लेना, तुम्हें पूरा 4-5 लाइन में सॉल्व मिलेगा। क्या मिलेगा, 4-5 लाइन में सॉल्व करके मिलेगा। लेकिन मैं डायमेंशन सिखाऊंगा, उससे नीट में अलग अलग चैप्टर के डायरेक्ट तू सवाल सॉल्व कर लेगा। चल यहां देख, पहला ऑप्शन चेक करें, क्या ये सही हो सकता है, तो डायमेंशन देखिए किसका है, 2 पाई, तो देख डायमेंशन लॉस हो गया। अल्फा तेरा क्या है बता, सर अल्फा LT - 2 है, LT - 2 है, और बीटा क्या है बता, बीटा है LT - 1, बीटा क्या बोल, LT - 1, LT - 1, लेंथ से लेंथ कटेगा, और ये T - 2 से T - 1 कटेगा तो T - 1 आ गया। लेकिन टाइम पीरियड का डायमेंशन तो T होना चाहिए, टाइम मतलब T, और ये T - 1 आ गया, मतलब ये गलत है, T - 1 आ गया मतलब ये गलत है। अब ये ऑप्शन देख, ये ऑप्शन देख लाला, ये कह रहा 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। चल अल्फा और बीटा दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, अल्फा और बीटा दोनों को अगर तुम प्रोडक्ट करोगे, ध्यान से सुनना, अल्फा और बीटा दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो LT - 2 और LT - 1 दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसमें लेंथ 1 इसमें लेंथ 1, तो लेंथ स्क्वायर आ गया, मतलब ये तो टाइम कभी आ ही नहीं सकता, हमें सिर्फ चाहिए टाइम। ये कह रहा बीटा बाई अल्फा, तो 2 पाई का कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट है, बीटा मतलब LT - 1 और अल्फा मतलब LT - 2, LT - 2, LT - 2, तो लेंथ से लेंथ कटेगा, -2 है, तो ये आ जाएगा 1/T - 1, ऊपर जाएगा तो T आ जाएगा, मतलब ये आंसर आ गया। और इसमें भी डायमेंशन टाइम का नहीं आ रहा। तो उसने पूछा टाइम पीरियड, तो मैं कंसेप्ट क्यों लगाऊं यार, मैं तो बस ये देखूंगा कि कौन से ऑप्शन में टाइम आ रहा वो सही हो गया, कौन से ऑप्शन में टाइम आ रहा वो सही हो गया। सी 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 सी, यस यस यस, सी 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 सी, चम 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 का दंडनादन, बताओ मोक्ष मिला कि नहीं। अब तुम साहब समझिए, नीट 2013 और 11th क्लास के 13th चैप्टर का सवाल है, और तूने यूनिट एंड डायमेंशन में कर दिया। और दिखाऊं, और ये सवाल देख, इस सवाल से पहले तुम्हें ये सवाल देखना चाहिए, ये सवाल, रुक जा, इस सवाल से पहले ये सवाल देखना चाहिए। यह AIPMT 2015 का, AIPMT 2015 का लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, जो कि चौथा 5वां चैप्टर है तुम्हारा। कैसा, कौन सा चैप्टर है, चौथा 5वां चैप्टर है तुम्हारा। अब आओ, AIPMT 2015 बेटा, AIPMT 2015 एज इट इज सवाल टाइप कर लेना। AIPMT 2015 का सवाल है, एज इट इज सवाल टाइप कर लेना। 1.5 पेज का कैलकुलेशन है, 1.5 पेज, 1.5 पेज सॉल्यूशन है, 1.5 पेज का सॉल्यूशन है। ठीक है, 1.5 पेज का सॉल्यूशन है, देख लेना। तो सर LLM का सवाल है तो उसी में कराना, क्यों बे, मैं तुम्हें कल्लू नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें रामलाल बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाना चाहता हूं बे, कल्लू थोड़ी ना बनना है तुम्हें। चले किधर, NLM में आएगा तो NLM में थोड़ी ना पढ़ेंगे। अगर मुझे, मेरे में कैपेबिलिटी है और मैं अगर समझा सकता हूं, तुम समझ सकते हो, तो लो अभी सवाल का आंसर। और मैंने ऑप्शन और क्वेश्चन में कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, आपको साफ साफ दिख जाएगा, आपको साफ साफ दिख जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, ये मेरा फोन हैंग कर रहा है, तुम्हारा भी कर रहा होगा। आगे देखो, कार इज मूविंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। क्या आपने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस होता है। मैं बता देता हूं, याद नहीं है तो। वैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F बराबर म्यू एन, मैंने पढ़ाया था आपको, डायमेंशन लेस होता है। और ये जो एंगल है थीटा, ये भी डायमेंशन लेस है, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। देन फाइंड मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। अब सेफ हो या अनसेफ हो, वेलोसिटी का डायमेंशन तो बेटा LT - 1 ही होगा। हाँ होगा, LT - 1 होगा। जहां पे इस चारों इक्वेशन में बेटा R है तुम्हारा रेडियस,
और रेडियस का डायमेंशन होता है लेंथ का पावर 1, और जी है बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था, मैं लिख देता हूं, और मेंशन था भी बेटा, LT-2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होगा LT-2। अब फटाफट यहां पे लगाओ तुम एमआर स्टार। क्या कहता है एमआर स्टार? मेरे से पूछा है वेलोसिटी, तो 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में वेलोसिटी होगा वो सही होगा, और वेलोसिटी नहीं मिल रहा तो गलत होगा। चलो देखो, tan थीटा भी बताया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो डायमेंशनलेस, म्यू डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस प्लस डायमेंशनलेस इज डायमेंशनलेस। तो इस पूरे का कोई डायमेंशन नहीं आएगा, तो इसको मारो गोली। इसको क्या मारो? गोली मार दो। और देखो आर में आएगा तेरा लेंथ, और जी में आएगा LT-2। तो आर में आ गया लेंथ और जी में आ गया नीचे लेंथ, तो दादा लेंथ से लेंथ कट जाएगा, लेकिन वेलोसिटी में तो एक लेंथ चाहिए। वेलोसिटी लाने के लिए तो एक लेंथ चाहिए। लिख ले, चल यहां पे सॉल्यूशन में लिख देता हूं, सॉल्यूशन में लिख देता हूं, इज इक्वल टू, देख यहां पे ध्यान से, ये डायमेंशनलेस आ गया। आर मतलब लेंथ, देख रेडियस, रेडियस आर क्या? रेडियस L का पावर 1, और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये होगा LT-2। लेंथ से लेंथ कटेगा, 1/T-2 ऊपर जाएगा, तो ये आ गया सर √T², मतलब टाइम। और पूछ तेरे से क्या रहा है? वेलोसिटी, तो आंसर वेलोसिटी का आना चाहिए था, और आंसर वेलोसिटी का इसमें आ ही नहीं रहा। यहां देख, अब ये देख, ये पूरा डायमेंशनलेस, और बेटा ये तेरा आएगा L और ये आएगा LT-2, तो ये होगा L और इंटू LT-2, तो बेटा ये होगा L²T-2, तो ये गया LT-1। रूट हटाओगे बेटा, ये एक लाइन सॉल्व कर लो तुम खुद से, ये आएगा तेरा √L²T-2। तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और स्क्वायर स्क्वायर दोनों का पावर हाफ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा LT-1, मतलब वेलोसिटी। ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी, लेंथ का स्क्वायर, और इसमें भी एक लेंथ, तो लेंथ का पावर 3, वेलोसिटी में लेंथ का पावर 3 होता ही नहीं, और जी बटा आर, यहां भी लेंथ कट गया, तो ये होगा नहीं। अब बताओ दादा मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अब बताओ रामलाल मोक्ष मिला कि नहीं मिला? डी डी नहीं, बी 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 बी। अब बताओ मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अब बता दो फटाफट, मोक्ष मिला कि नहीं मिला? डी जो बोल रहे देखो बेटा, जी बटा आर है, ये डिवाइडेड बाई है, यहां पे ये डिवीजन है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? जी बाई आर लिखना है यहां पे, समझते नहीं हो बेटा, जी बाई आर है, तो यहां से लेंथ कटेगा, तो यहां पे वेलोसिटी चाहिए, लेंथ कट गया तो वेलोसिटी कहां से मिलेगा यार? बी इज अ करेक्ट आंसर, दैट्स इट, बी इज अ करेक्ट आंसर, ए इज रॉन्ग। अब सोचना, ऐसे सवाल नीट और आईआईटी में भर भर के आते हैं, ऐसे सवाल नीट और आईआईटी में भर भर के आते हैं, आईआईटी में नीट में भर भर के आते हैं। पूछ रहा वेलोसिटी, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में वेलोसिटी का डायमेंशन ही नहीं दिया। पूछ रहा वेलोसिटी, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में वी का डायमेंशन ही नहीं दिया, एक ही ऑप्शन में वी का डायमेंशन दिया, और वही हो जाएगा सही आंसर। किसको कहते हैं हमारे स्टार? अरे बबुआ बोलो बोलो, क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए कि हमारे स्टार चाहिए? अभी तो आगे और बढ़ेगा तू। चल एक और जोरदार शानदार धमाकेदार सवाल, जोरदार शानदार धमाकेदार सवाल। आईआईटी 2021, अभी अभी 3 महीने पहले, अभी अभी 3 महीने पहले, और नीट 2016, आईआईटी वालों ने नीट का सवाल कॉपी कर लिया। और बताऊं, AIPMT में n नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा जा चुका है। मैं बोल रहा हूं नीट 2016 मतलब नीट 2016, सेम सवाल सेम ऑप्शन, जाकर चेक कर ले, आज ही कर लेना। गूगल आता ना बड़ा, गूगल करने, स्क्रीनशॉट भेज रहा था गूगल का, कर लेना गूगल। ना तो तुम्हें सवाल समझ आएगा, ना ही तुम्हें ऑप्शन समझ आएगा, तुम्हें बस समझ आएगा तो होगा आंसर, और वो कराएगा तुम्हें एमआर स्टार। ना ही तुम्हें सवाल समझ आएगा, ना ही तुम्हें सॉल्यूशन समझ आएगा, तुम्हें ना ऑप्शन समझ आएगा, तुम्हें जो समझ आएगा वो आएगा आंसर, ये मेरा गारंटी। और तू यहां पे लिख के जाएगा मोक्ष मिला, तू लिख के जाएगा मोक्ष मिला। अभी देख, अभी देख, अभी देख। और एक आध दो बच्चे बीच में बोल रहे ना छुट्टी दे दो, अभी गुस्सा मत दिला तो फेंक दूंगा यहां से। चल अब देख, ये छुट्टी वाले को तो देख के गुस्सा आता है मुझे। चल सवाल पर, फोटोन और आईटी 2021 का सवाल है, देख लेना, और नीट 2016 का 2 बार पूछा है, और जाके सॉल्यूशन चेक कर लेना, एक एक डेढ़ पेज का कैलकुलेशन है। तुम्हें सवाल भी नहीं समझ आएगा, हो सकता है ऑप्शन भी नहीं समझ आएगा, सॉल्यूशन भी समझ नहीं आएगा, तुम्हें आंसर समझ आएगा, और ये मेरी गारंटी है। चल पढ़।
फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम एनर्जी। सर ये फोटोन क्या होता है? एक पार्टिकल होता है, जो केमिस्ट्री में थोड़ा अभी पढ़ोगे। क्या होता है? पार्टिकल होता है फोटोन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से अलग होता है, फोटोन एक पार्टिकल होता है। तो कह रहा है फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, और वो ई है। देख यहां पे क्या लिखा है, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ सेम एनर्जी ई, देन फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of photon to electron, where c is speed of light, c is speed of light and m is mass of electron, m is mass of electron। ठीक है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चल देख इधर, चल इधर देख, चिंता मत कर, तुम्हें सवाल समझ नहीं आएगा। अच्छा बताओ ये किस चैप्टर का है? मॉडर्न फिजिक्स का है। क्वेश्चन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो हम 12th क्लास के लास्ट में पढ़ते हैं, 12th क्लास के लास्ट में पढ़ते हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं ना आपको, वैसे एज इट इज जाके तुम अपने भैया, दीदी या कोई भी नीट और आईआईटी की तैयारी करो, उसको समझा देना, तेरा पैर पर लेगा वो। ये कहां से सीख लिया? देख, चल समझ यहां पे। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ सेम एनर्जी ई, देन फाइंड रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ। एक बात बता, रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है फोटोन का वेवलेंथ बटा इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। हमें फिजिक्स नहीं आती, लेकिन हमें आती है एमआर स्टार, और हमें पता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम कैसे लिखेंगे? हमें नहीं आता, हमें फोटोन का वेवलेंथ नहीं आता, लेकिन हमें इतना तो फील आना चाहिए कि लेंथ, वेवलेंथ बटा वेवलेंथ डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0 होगा। ये फील कर ले बेटा, बस ये फील कर ले डायमेंशनलेस होगा कि नहीं होगा, बता। चलो अब आओ, रूट अंडर मास, स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब तुम इसका डायमेंशन एक बार कैलकुलेट करो, ये डायमेंशनलेस नहीं होगा, मतलब ये गलत है। सर क्यों नहीं होगा डायमेंशनलेस? तो एक नजरिया यहां पे डेवलप करो, तुम्हें मजदूरी नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि ये बेटा ई एनर्जी है, देखो ना यहां पे लिखा है ई एनर्जी है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है, एम मास है। मास को मैंने एनर्जी से मल्टीप्लाई किया, तो मास में m का पावर 1, और एनर्जी में भी एक मास होता है, तो मास और मास मल्टीप्लाई होगा तो मास तो बचेगा। लेकिन यह कह रहा है कि de Broglie वेवलेंथ ऑफ फोटोन टू इलेक्ट्रॉन, मतलब लेंथ बाय लेंथ डायमेंशनलेस आना चाहिए, लेंथ बाय लेंथ डायमेंशनलेस आना चाहिए। लेकिन इस ऑप्शन में डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, इस ऑप्शन में डायमेंशनलेस नहीं आ रहा। समझ आया कि नहीं आया? अब ये देखो, रूट अंडर 2me/c। अब यहां पे फील करो बेटा, मैं यहां पे मजदूरी कर देता हूं तेरे लिए, लेकिन तू मेरी कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? मास का मतलब m का पावर 1, और एनर्जी मतलब m l2 t का पावर -2 डिवाइडेड बाई c स्पीड ऑफ लाइट l t पावर -1। अब एक बात बताओ, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, सॉरी आई एम सॉरी, यहां भी मास और यहां भी मास का पावर 1, तो मास मास मल्टीप्लाई होकर मास का स्क्वायर होगा। लेकिन हमें चाहिए था डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस तो ये आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी है बेटा, 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। एनर्जी, एनर्जी हो गया बेटा m l2 t-2 बटा देखो नीचे मास, और पावर क्या दिया है? हाफ, कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाई 1/c क्या है? lt-1। ठीक है सर, lt-1 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, मास से मास कट गया। बहुत इजी है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो तुम जो चीज सीख रहे हो ना, बच्चे ये चीज 2 साल बाद सीखते हैं, घबरा मत। मैं यहां पे बोल रहा हूं ना, जो चीज तू सीख रहा हो बच्चे 2 साल बाद सीखते हैं। मास से मास कट गया, l2 t पावर -2 का पावर हाफ है, तो lt-1 आ जाएगा बाहर, नीचे lt-1 हो गया, कट के क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। और d भी डायमेंशनलेस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी में होता है लेंथ ml2, और c में भी एक लेंथ होता है, एनर्जी में भी एक लेंथ होता है, c में भी एक लेंथ होता है, तो लेंथ से लेंथ मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ तो कट ही नहीं रहा। सर नीचे मास में लेंथ है नहीं, तो ये डायमेंशनलेस कभी नहीं आएगा। तो तू देख के बता सकता है, सिर्फ देख के बता सकता है, देख के बता सकता है ये डायमेंशनलेस नहीं।
ये डायमेंशनलेस नहीं है, ये डायमेंशनलेस नहीं है और ये डायमेंशनलेस है। अब उसने सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो पूछा है तो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन डायमेंशनलेस आ रहा सी, और सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, क्या मैं इसको और आसानी से करा दूं? और बता, और आसानी से करा दूं? एकदम दिमाग से पैदल भाई भी जो मेरा होगा ना, दिमाग से पैदल भाई भी होगा ना, वो भी सीख जाएगा। और आसानी से करा दूं तो चल, क्या तुमने आइंस्टाइन का एक क्वेश्चन देखा है? ई बराबर एमसी स्क्वायर। हाँ सर सुना तो है, ई बराबर एमसी स्क्वायर होता है। ई बराबर एमसी स्क्वायर सुना है? हाँ सुना है। तो देख, एक ही लाइन में आंसर देख। देख इधर, टू तो डायमेंशनलेस है, ई क्या है? एमसी स्क्वायर। ई क्या है? एमसी स्क्वायर। और नीचे मास का पावर हाफ, और नीचे 1/c। तो दादा अब ये मास से मास कटा, और सी स्क्वायर का पावर हाफ सी, और बटा सी, तो ये डायमेंशनलेस आ गया। अब भी अगर समझ नहीं आया तो तू नदी में जाकर डूब मरना, काली घाटी में मर जाएगा। इससे भी आसान करा दिया मैंने, इससे भी आसान करा दिया। अब सोच, सीधा लिख, यहां पे देख, सीधा लिख, ई बराबर एमसी स्क्वायर। देख यहां पे लिख, एमसी स्क्वायर, एम से एम कटा, सी स्क्वायर का रूट सी, और बटा सी कट गया, डायमेंशनलेस आ गया, यही आंसर होगा। डायमेंशनलेस आ गया, यही आंसर हो गया। अब बता मोक्ष मिला कि नहीं मिला? जो हमारा लास्ट गोल था मोक्ष तक पहुंचना, मिला कि नहीं मिला बता? और मैं तुम्हें कह रहा हूं, और सुन ध्यान से, भरोसा कर इस एमआर पे, तू घूम जाके मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव घूम। ये नीट 2021 का और नीट 2016 का सवाल है। गूगल पे, यूट्यूब पे, है ना, XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मास्टर से, टीचर से, कहीं से भी जाके पूछ ले, जा पूछ ले। और वो जब बता दे ना, भैया बहना, पूरे मोहल्ले में घर घर जाके पूछ लेना कि ये वाला सवाल बता दो, और वो बताए देना, तू ये कर देना सीधा। ई को लिखना एमसी स्क्वायर, एम से एम कटेगा, सी स्क्वायर का रूट सी, सी से सी कटा, ये आंसर। मेरा मजा आया कि नहीं आया? आज मैंने जो चीज भी आपको पढ़ाई है, ये है फिजिक्स। आज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये फिजिक्स की तरफ अब निकल पड़े अपन, थोड़ा 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 थोड़ा। यूनिट एंड डायमेंशन हालांकि में मैथमेटिकल टच रहता है ज्यादा, यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा बोरिंग है। यूनिट एंड डायमेंशन बाकी फिजिक्स के चैप्टर से बोरिंग है। यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स के चैप्टर से थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है? तो बताओ आज जो पढ़ा है उसमें मजे आए कि नहीं है आपको? और मैं आपको कह रहा हूं ना, मैंने जो सिखाया मैं खुद नहीं कह रहा हूं, तो जाके घूम, ठीक है? और आईटी वालों को सिखा दे, जो आईटी की तैयारी कर रहे होंगे ना, 11th पास कर चुके होंगे, 12th में होंगे, 12th पास होंगे, या 12th नीट की तैयारी कर रहे होंगे, सबको जाके सिखा दे, ठीक है? चलो अब अगली क्लास में मिलते हैं डायमेंशन एनालिसिस के नए धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। अगली क्लास में तुम्हें और इससे ज्यादा जबरदस्त चीज पढ़ाऊंगा, इससे भी जोरदार, एकदम सवाल एकदम धुआं धुआं कर देगा। चल ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस का नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट डायमेंशन एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। बहुत मजा आ गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।